अगर इंद्रवदन हमारा वर्तमान है तो रोसेश हमारा भविष्य। सोचो कि अगर वर्तमान और भविष्य दोनों मिलकर कविता लिखेंगे तो क्या होगा। मर गए। मर गए? क्यों? इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब। रोशनी घर ना हो और राजू खड़ा हो साथ, अंधेरे में नजर आएंगे सिर्फ उसके 4 चमकते दांत। लिख 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 लिख। साहिल सुनना। सुन रहा हूं। देखा ये नतीजा कॉम्बिनेशन का। ओए, इतनी भी बुरी नहीं है। कहत कवि रोसेश और इंदु, हिट है जोड़ी बटेंगे लड्डू। ये वो पे। सारा भाई, this is सारा भाई। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में मलाई असली, सो जा मेरी मछली, सो जा मेरी मछली। मोनिशा, अरे बाथरूम में बड़ा सा मेंढक है। साहिल, please don't talk. You know, this one is very smart. She will listen and she will not sleep. And then she will see you and say, Papa, Papa, Papa. इसलिए, shh, please. लेकिन इंग्लिश में क्यों बोल रही हो तुम? As if मछली जो है वो इंग्लिश नहीं समझेगी और हिंदी समझ जाएगी। चुप ना। By the way, वो मेंढक क्या कर रहा है बाथरूम में? अरे पापा, मैंने उसे रखा है। तुमने रखा क्यों है? वो अपना इस्त्री वाला है ना राधे श्याम, उससे मुझे 60 रुपए लेने थे, तो 60 रुपए के बदले उसने मुझे ये मछली दे दी। तो क्या? मैंने उससे कहा कि ये मछली 30-40 रुपए से ज्यादा की नहीं है, इसलिए वो मुझे साथ में मेंढक दे गया। उसने तुम्हें मेंढक दिया और तुमने रख लिया। वो तो मुझे गिरगिट देने वाला था, फिर मैंने ही सोचा कि गिरगिट किस काम आएगा, मेंढक काम आएगा। अरे बुद्धू, कम से कम मेंढक होगा तो घर में कंपनी तो रहेगी। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है कि नहाते वक्त मुझे बाथरूम में किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो तुम्हारे इस को कंपनी देने के लिए उस हूं को इसमें डालो ना। ताला ताला साहिल, लेकिन you know what? This one is very smart. He does not sleep only, and both of them just start playing. So cut that out. और छोटे बच्चों की तरह बकवास करना बंद करो इस गोल्डफिश को लेकर। अले मेली मुन्नू, बताओ तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चलो, अब ये सोने से रही, अब तुम दादाजी के साथ खेलो। हाँ अले मेला चिक्कू। आपने मछली का नाम चिक्कू रखा है? नहीं, अभी तक कोई नाम तय नहीं किया। मैंने इसका नाम रख दिया है। क्या? मम्मी जी। You mean माया? देखिए मम्मी जी, रक्षाबंधन के दिन मैंने डब्बा बाटली वाले को बुलाकर उसे राखी बांधकर उससे बियर की बोतल के 50 पैसे ज्यादा ले लिए थे। कुछ बोली? मैं पूछता हूँ, माया, आज मैं नाश्ते में वड़ा पाव और रगड़ा पैटिस खाऊंगा। वाह वाह वाह, इतने सालों बाद आज माया मुझे अच्छी लगी। जुवेनाइल कैन यू बोथ गेट? तू चुप रह, आज से इसका नाम माया। हेलो एवरीबॉडी। ओह हाय माया। तुम्हें पता है मोनिशा ने अपनी प्यारी सी गोल्डफिश का नाम रखा है माया। रोसेश। यस मामा। मोनिशा ने अपने घर में जो मछली पाल रखी है, शी इज सो क्यूट। मैंने तो उसके लिए कविता भी लिखी है, सुनिए। सोने जैसा रंग है तेरा, आंखें जैसे मोती, लाश जैसी दिखती है जब खुली आंख से सोती, मछली बुब्बू 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 बुब्बू, किस्सी दे दो छोटी छोटी। Shut up! Okay. I mean, how can you like that wretched fish? She is so middle class. मछली मिडिल क्लास? To the gills. 15 रुपए के कांच के कटोरे में तैरने वाली ऑरेंज कलर की मछली मिडिल क्लास नहीं है तो और क्या है? राइट मामा। सरिता के एक्वेरियम की फिश देखिए। Now that is sophistication. Black with copper stripes, translucent. गोरमी स्पेशल फिश फूड खाती है, वो भी चांदी के चम्मच से डालो तब। वाह। और मोनिशा की मछली तो हाथ से डाला हुआ बासी पनीर भी खा लेगी। That fish has no self-respect. और मोनिशा ने क्या किया भाभी ने?
मोनिशा ने उस मछली का नाम माया रखा है। कैन यू बिलीव इट? अगर उसे लगता है कि उसकी स्टाइलिश हरकत से मुझे गुस्सा आने वाला है तो शी इज सैडली मिस्टेकन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचुरली आप इमेच्योर थोड़ी ना है। एग्जैक्टली। तो अब आप क्या करेंगे मामा? मैं उसकी गोल्ड फिश ही हटवा दूंगी। गॉट इट? व्हाट? अगले हफ्ते हमारी बिल्डिंग के जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन होने वाला है ना? वो तो आप ही बनेंगे हर साल की तरह अनअपोज्ड। मैं एक नया रूल बनाऊंगी कि हमारी बिल्डिंग में बगैर लाइसेंस के पालतू जानवर रखना इज नॉट अलाउड। हाय ला, क्या सचमुच ऐसा रूल है? है तो नहीं, लेकिन माया बना देगी। कुछ साल पहले उसने वो पिंजरे में कैद पंछियों को आजाद करने का रूल बनाया था। बेचारी मेरी बा ने एक तोता पाला था, जबरदस्ती उड़ा दिया हेमलता को। हेमलता? आपको कैसे पता चला कि वो तोता लड़की था? अरे भाई, वो दिन भर बकबक करती थी, वो भी बिना वजह। अच्छा। हाँ, हेमलता और बा दिन भर बातें किया करते थे और दोनों की आवाज भी सेम टू सेम। तो फिर मम्मी जी ने क्यों उड़ा दिया बेचारी हेमलता को? दोनों दिन भर माया की बातें करते रहते थे ना। कभी तो बात से पहले हेमलता बोल दिया करती थी, बकुड़ा तुझे मैंने कहा था ना कि बड़े घर की लड़की से शादी मत करना। अरे बा बोल रही है, तोता समझ में ही नहीं आता था। हाँ, कभी कभी तो बाबूजी बा को मिर्ची और अमरूद खिला दिया करते थे। डैडी जी कुछ भी मजाक छोड़िए ना, बताइए ना, हम अपनी मछली मम्मी जी को जलाद मम्मी जी से कैसे बचाएं? उसका लाइसेंस निकलवा देते हैं। लाइसेंस? खर्चा कितना आएगा? 1000-2000 रुपए। डैडी जी 40 रुपए की मछली और 1000 रुपए का लाइसेंस, क्या फायदा? मोनिशा, अरे साहिल, क्या है? बाथरूम में केकड़ा है। अरे बाबा, तुमने तो बोला था कि मैं मेंढक वापस करके आऊं। तो स्त्री वाले के पास केकड़े के अलावा कुछ था नहीं तो। यू आर मैड। सारे जानवरों को घर से बाहर फेंको। डैड, मैं आपके घर जाके नहा रहा हूं। बोला माया पार्ट 3। डैडी जी बताइए ना। मोनिशा, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लाइसेंस वाली बात तो तब आएगी जब माया इलेक्शन जीतेगी। हाँ, लेकिन मम्मी जी को हराएगा कौन? हमारी चीकू की मम्मी, यानी तुम। मामा, मामा, मोनिशा भाभी इलेक्शन में खड़ी। I know, baby, and I'm well prepared for that. Okay, let's do it. Excuse me. Presenting Maya Sarabhai. Thank you, Rosesh. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome. As you all know, इस साल मैं जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए अनअपोज्ड नहीं चुनी जाऊंगी, बल्कि अपनी ही बहू मोनिशा साराभाई को हरा के चुनी जाऊंगी। एंड माइंड यू, अगर मोनिशा जनरल सेक्रेटरी बनी तो वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी में सेल्समैन एंड हॉकर्स की एंट्री नहीं है, लेकिन अगर मोनिशा सेक्रेटरी बन गई, ऑल दैट विल चेंज। आप सबके घर के सामने रद्दी वाले, डब्बा बाटली वाले, बर्तन वालों की लाइंस लग जाएगी। लेकिन मामा, घर में अनजान हॉकर्स को आने देना सेफ नहीं है। That is not fair, Rosesh. I mean, just because एक बर्तन वाले ने किसी के घर में घुस करके 3-4 लोगों का खून कर दिया था, that doesn't mean कि सभी बर्तन वाले ऐसे होते हैं, right? And मोनिशा फंक्शंस भी तो ऑर्गेनाइज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, नवरात्रि में रात को 12-12 बजे तक डिस्को डांडिया, होली में एक दूसरे पर ऑयल पेंट लगाना। ऑयल पेंट? यक, ऑयल पेंट से होली खेलना डेंजरस है मामा। नो, नो, आई मीन, आई नो कि ऑयल पेंट से स्किन थोड़ी खराब हो जाती है, लेकिन केरोसिन से रगड़ने पर 2-4 दिनों में हट जाता है ऑयल पेंट इजीली। एंड मोनिशा हैज मेनी अदर प्लान्स हम सबकी मदद के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अरे ये तो कुछ नहीं है, मैंने तो और भी बहुत कुछ सोचा है। मैं अपने बिल्डिंग में जॉब करने वाली औरतों की बच्चों की देखभाल के लिए एक गवर्नर रखूंगी। गवर्नेंस मोनिशा? नहीं डैडी जी, गवर्नर। देखिए, इसमें तो लिखा भी
भी है, GOV। गलत भी तो लिखा हो सकता है। यू नो शी इज सो इनोसेंट। नहीं डैडी जी, लेकिन तुम आगे बोलो ना। मैं इमरजेंसी के लिए एक प्राइवेट एम्बुलेंस खरीदूंगी। एम्बुलेंस? हाँ, हम लोग न्यू ईयर पे बहुत जोर से म्यूजिक बजाने वाले हैं ना, उसे सुनकर आपको हार्ट अटैक आ गया तो? आपको हार्ट की प्रॉब्लम है ना भाटिया अंकल? मुझे हार्ट की नहीं, किडनी की प्रॉब्लम है। सॉरी, लेकिन लाउड म्यूजिक सुनकर अगर आपको किडनी अटैक आ गया तो? शी इज सो फनी है ना, बहुत मजाक करती है। मैं तो कहता हूँ ऐसी ही सेंस ऑफ ह्यूमर वाली जनरल सेक्रेटरी हमारी सोसाइटी के लिए चाहिए। हाँ, और मुझे तो बहुत सारे जोक्स भी आते हैं। चुप नहीं रहेगी ये, हाँ? चुप नहीं रहेगी। बताइए, ब्रूस ली की साउथ इंडियन बैंड का नाम क्या था? इडली। और ब्रूस ली की एक हाथ वाली बैंड का नाम क्या था? लूली। No, I'm terribly surprised by this. But still, Mama. No, I mean, मोनिशा डोर टू डोर जाकर के लोगों को जोक सुना रही है वोट्स जीतने के चक्कर में। ब्रूस ली की गुजराती बैंड का नाम क्या? रोटली। Can you believe it? और सरप्राइजिंग थिंग इज अपनी बिल्डिंग वाले हंस रहे थे ऐसे जोक्स पे। मामा, किसी ने सच ही कहा है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जब लाफ्टर क्लासी हो तब। मिडिल क्लास इज जस्ट नॉइज करके हंसते हैं मोनिशा के सी ग्रेड जोक्स पर। कुछ तो अच्छे थे वैसे। मेंबर्स, बिल्डिंग के मेंबर्स कुछ तो अच्छे थे वैसे, जो मोनिशा भाभी के जोक्स पे नहीं हंसे। हाँ, लेकिन मेरे लाख उकसाने पर भी किसी ने बुराई नहीं की मोनिशा की। इसका मतलब समझते हो ना तुम? समझता हूँ। क्या? बोलने में डर लग रहा है। हाँ तो संभाल के बोलो ना। मोनिशा भाभी के जीतने के जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनमें से साहिल भाई भी हैं एक। Let us see. Just follow me. Let us see. Hello, साहिल। हाय मॉम, कैसी हैं आप? ठीक ही हूँ, लेकिन माँ हूँ ना। माँ आखिर माँ होती है। अच्छा बोलो, क्या बना दूँ आज खाने में? मोनिशा ने ऑलरेडी मुझे टिफिन में आलू पराठे दिए हैं आज भी। Oh my God. I'm so sorry. I'm so sorry, साहिल। मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। आप ऐसा क्यों कह रही है मॉम? नहीं भाई, तुम अपने अलग घर में जैसा भी है, अपनी अलग जिंदगी जैसी भी है जी रहे हो, तो तुम पे हक जताने का बहाना जैसा भी हो मुझे कहाँ मिलेगा? बहाने की क्या जरूरत है मॉम, आपका बेटा हूँ। थैंक यू डार्लिंग। तो फिर तुम एक मिनट, आई गॉट द पॉइंट। ओके, ये लीजिए टिफिन और अपना मनपसंद खाना बनाकर भिजवा दीजिए। ओके, लीजिए। मोनिशा। साहिल, जी। हैप्पी नॉर्मल डिलीवरी डे बेटा। क्या? हाँ, आज जिन औरतों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना, उनको सेलिब्रेट करने का दिन है। अजीब दिन होते हैं ये। इसमें अजीब क्या है? मुझे तो गर्व है इस बात पर। पता है, जब तुम पैदा होने वाले थे तब डॉक्टर्स ने कहा था, माया सिजेरियन करवा लो वरना तुम्हारी जान को खतरा है। What are you saying? हाँ, लेकिन मैंने तो कहा कि भाई मेरे बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल ही होगी, फिर चाहे मुझे उसे डिलीवर करते करते अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। Oh yeah? इतना बड़ा त्याग मामा? इसमें त्याग की क्या बात है? तो क्या सारी जिंदगी इस बात के लिए साहिल एहसानमंद रहेगा? ऑफ कोर्स, मतलब आपके ढेर सारे एहसान हैं मुझ पर। अच्छा, तो फिर उसके बदले तुम अपना वोट मुझे देना। साहिल, ये लो, ये है मेरा फेवरेट पेन। तुम मेरे सिंबल पर इसी से निशान करना ताकि मुझे पता चल जाए कि तुमने वोट मुझी को दिया। आई लव यू बेटा। ओके। साहिल, इसका मतलब तुम मुझे वोट नहीं दोगे? नहीं। हेलो मोनिशा। साहिल, ये लो मेरा लकी पेन, तुम मेरे निशानी के आगे इसी से मार्क लगाना, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने मुझे ही वोट दिया है। ओह शक्स। साहिल, मेरा सिंबल शैंपेन बॉटल है, याद रखना।
Monisha, happy normal delivery day, beta. Vote for champagne bottle. Vote for champagne bottle. साहिल, मेरी निशानी बर्तन वाली है। अरे चिक्कू बाबा, पापा को बाय बाय बोलो, क्योंकि बहुत जल्द हम पापा को पान के बीच में रख के चबा जाने वाले हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप डैड? साहिल, तू सुपारी है ना, सरोते के बीच फंसी हुई सुपारी। तू रुक जाना, आज इलेक्शन है और तू जा रहा है। चिक्कू पापा, पापा को बोलो not to go, not to go. I'll have to go, चिक्कू बेटा, वरना क्या होगा कि दोनों में से एक को तो मुझे वोट देना पड़ेगा और मैं वोट जिसे नहीं दूंगा वो गला दबाकर मेरा खून करेगी। सो और तुम अनाथ हो जाओगे। डैड, इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद आप मुझे बुलाएंगे। बाय। अच्छा सुन सुन सुन, आते आते मोनिशा की जीत की खुशी मनाने के लिए मिठाई जरूर ले आना। हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट कि मोनिशा जीत जाएगी? क्योंकि माया के वोट्स तोड़ने की मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ। वो कैसे? ऐसे। लेकिन डैड, रोसेश मेरे रूम से कैसे निकला? तुझे पता चला कि मैंने इसे बांध के तेरे रूम में रखा है? नहीं। तो माया को तो हरगिज पता नहीं चलेगा। डैड, अनटा हिम। अरे इलेक्शन का वक्त हो रहा है भाई, तू जा, नहीं तो फिर सुपारी। आई एम सॉरी रोसेश, बाय बाय। कुकू, बाय बाय बोलो डैडी को, और अंकल को भी बाय बोलो, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद ही दिखेंगे। बाय बाय बोल रहे हैं, चलो चल। क्या चीज का? नहीं क्या वो है नहीं कुछ। रोसेश कहाँ चला गया? मुझे क्या पता माया। Why don't you go and sit there please? Let us do our work. All the best, Monisha. थैंक यू मम्मी जी। आपको भी ऑल द बेस्ट। हाँ, Thank you. वैसे तुम्हारी मछली कैसी है? परसों तो बहुत मूड में थी। उसने टीवी भी देखा, बटाटा सेव पूरी भी खाई और वैसे I don't want the details, हाँ? That was just a polite question. Okay, ladies and gentlemen, may I have your attention please? आज पहली बार हमारी सोसाइटी में जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। और इस बार का रूल है कि इस सोसाइटी के हर घर का हर एक सदस्य वोट देगा, ओके? और मैं अपना पहला वोट देता हूं मोनिशा सारा भाई को। डैडी जी। There you are. Come on, everybody. ये रोसेश पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, साहिल भी नहीं है। साहिल कहाँ गया? इंदु, तुमने रोसेश को देखा है? हाँ, कई बार देखा है। उसके नाटक में उसे देखा है। एक बार जू में देखा था। नहीं, वो तो पांडा था। That's very funny. मैं पूछ रही हूँ रोसेश कहाँ है? कौन? Oh my God! हाय ना। रोसेश भैया, आपकी ये हालत किसने की? इंद्रवदन। नहीं माया, वो हाँ वो किसी नाटक में रोल कर रहा होगा कैंगरू का। तो फिर मुंह पे पट्टी क्यों बंधी है इसके? कैंगरू सबको काटता होगा इसलिए। Oh, just shut up. मामा डैड है ना, इन्होंने मुझे I understand. जाकर के वोट दो मुझे। Isn't it obvious, मामा? वोट आप ही को दूंगा। My vote goes to माया साराभाई वोपे। अब जब सभी ने वोट दे दिया है तो काउंटिंग शुरू करें। Certainly, Mrs. Sanghvi. ये वोपे। Oh my God! It's a tie. टाई? Tie? टाई? टाई? ओहो रोसेश, तू क्यों आया? तू ना आता तो मोनिशा जीत गई होती ना। Well, अब क्या करें? सारे मेंबर्स ने तो वोट दे दिए हैं, तो ऑब्वियसली मैं ही। क्या अब साहिल कहाँ आया है? साहिल का वोट तो बाकी है ना? हाँ हेलो साहिल, अरे भाई आजा भाई, इलेक्शन खत्म हो गया है। हाँ हाँ, द कोस्ट इज क्लियर। जस्ट 5 more minutes, आता ही होगा साहिल। ओके, नो प्रॉब्लम। दे। टाई आ गई। कौन जीता? Well, it's a tie. Can you believe it? कुछ लोगों ने मोनिशा को भी वोट दिए हैं। बेटा, अब तुम अपना वोट डाल दो ताकि पता चले कि कौन सेक्रेटरी बना है। जाओ। Go on. ले रोसेश। ले रोसेश के साथ साथ नारायण नारायण भी बोलेंगे। साहिल,
पेन है ना डार्लिंग? और मेरा वाला? My vote goes to Maya Sara भाई. Oh, thank you so much, sweet. Thank you, bye. Thank you. Please sit down, sit down. Mama's speech. Oh, well, ladies and gentlemen, हमारी सोसाइटी बच गई है, लेकिन उसे और सेफ बनाने के लिए मैंने कुछ रूल्स सोचे हैं. रूल नंबर 1. Thanks, darling. थैंक्स किस बात का? मम्मी जी मुझसे बेटर सेक्रेटरी हैं. हाँ, लेकिन तुम्हारी वो पेट मछली माया और डैड की चिक्कू का क्या होगा? साहिल, वो कल मैंने तुम्हें पनीर टिक्का बना के खिलाया था ना, वो मैंने अपनी मछली को भी खिलाया था. वो मर गई. क्या क्या भर के रखा है इंद्रवदन ने इस घर में? इंद्रवदन, प्लीज, तुम सारी बेकार की चीजें बाहर क्यों नहीं फेंकते? ओके, चलो रसेश, चलो बाहर. मामा, हाथ छोड़िए डैड. देखो माया, ये ना बोल रहा है. फिर तुम ही कहोगे कि फालतू चीजें जमा करते हो, फेंकते नहीं हो. चलो. इंद्रवदन, तुम कितने सालों से ये जोक मार रहे हो? कोई हंसा है आज तक? कई पे जोक मारो तो मंथरा थोड़ी ना हंसेगी. Very funny. मम्मी जी! मॉम, माया, मोनिशा और साहिल आ रहे हैं. देखना यही जोक उस पे इस्तेमाल करता हूँ. देखना वो कितना हंसते हैं. ओके. हाय गाइस. हाय. Hi. दादी जी! हाय डार्लिंग. अच्छा इंद्रवदन, प्लीज ये कचरा बाहर फेंको. ओके माया. चलो रोसेश, तुम्हें बाहर फेंकाऊं. मॉम, दिवाली का लंच हमारे घर पे. और मैं खाना फ्रेश बनाने वाली हूँ. आई रेस्ट माई केस इंद्रवदन. हंसे दोनों, हाँ? अच्छा अब तो प्लीज कचरा बाहर फेंक दो. Yeah, go. ओके माया. चलो मोनिशा, तुम्हें बाहर फेंकाऊं. इंद्रवदन, यू आर सो फनी. हाय ला. साहिल, तुम्हारे दिवाली लंच में माया को है ना कीड़े मकोड़े और मक्खियां खिलाना. क्यों? क्योंकि जब मैंने रोसेश पे जोक मारा तो बिल्कुल नहीं हंसी, लेकिन वही जोक जब मैंने मोनिशा पे मारा तो देखो कैसे हंस रही है. अच्छा नाउ कट इट आउट. हाँ इंद्रवदन, रोसेश स्वीटी, तुम ही निकालो सारा कचरा बाहर. Okay. चलिए डैड, मैं आपको बाहर फेंक के आता हूँ. You asked for that one. साहिल, डार्लिंग तुम ही मदद कर दो प्लीज मेरी. या श्योर. मेरा घर तो बिल्कुल मोनिशा का घर बन गया है. सुबह से लगी हुई. ये देखो, इसमें सांप है क्या? ये क्या कर रहा है रोसेश? भारत तेरा देश, भारतीय इंसान है सच्चा, किसी का खत पढ़ना नहीं है अच्छा. हा 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 हा. खत पढ़ ले रोसेश बेबी, और पढ़ने दे हमें भी. कितना अच्छा लगता है बालों में जेल, डिंग डोंग बेल. कविता अच्छी है, लेकिन ख्याल अच्छा नहीं है विलेन रोसेश. मामा ने कहा है किसी और का खत पढ़ना गलत बात है. गलत है, पर मामा ने तुमसे कहा था कि 2 बार ब्रश करना और तुमने सिर्फ 1 बार किया था. क्या वो गलत नहीं था? गलत था, पर मामा ने तुमसे जब ग्रीन चटनी मांगी थी और तुमने रेड पास की थी, क्या वो गलत नहीं था? वो तो गलत था. पिछले साल मामा की नई हेयर स्टाइल ऑस्ट्रिच जैसी थी और तुमने उन्हें अप्सरा कहा था. क्या वो गलत नहीं था? था. प्लीज. तुम लोग जरा सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट करो ना, वरना मामा कहेगी कि मेरी अंतरात्मा बहुत मिडिल क्लास है. तुम लोग डिसाइड कर लो, तब तक मैं ये लिफाफा खोल के पढ़ लेता हूँ. माय डार्लिंग हस्बैंड इंद्रवदन. ये तो मामा की हैंडराइटिंग है.
डार्लिंग, आई नो दैट हम दो हमारे दो इज सो मिडिल क्लास, इसीलिए तो हमने तीसरा बच्चा प्लान किया था, है ना? लेकिन प्रेजेंट सर्कमस्टेंस को देख के आई एम नॉट सो श्योर। इस टॉपिक पे मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, इसीलिए खत लिख रही हूँ। बट क्या हमें सचमुच ये तीसरा बच्चा? आई एम सो कंफ्यूज्ड इंद्रवदन। आई नो दैट हम दो हमारे दो इज सो मिडिल क्लास, इस टॉपिक में मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, इसीलिए खत लिख रही हूँ। बट क्या हमें सचमुच ये तीसरा बच्चा? I'm so confused, Indravadan. मामा राधाबाई, माया? विठल, मोनिशा। माया सुनो, ये कचरा नहीं है, ये मेरी जीन्स है फेवरेट। तुम्हारी फेवरेट जीन्स में इतना बड़ा छेद है। हाँ तो आजकल वो छेद वाले कपड़े पहनना फैशन में है। इंद्रवदन, घुटने पे या थाइस पे अगर छेद हो तो जीन्स फैशनेबल होती हैं। इसमें कहाँ छेद है, दिखाऊं? नहीं। हाँ, रोसेश, राधाबाई, रोस। कमाल है ना, दोनों काम वाली बाइयां आज गायब है। इन दो तुम ही उठा करके फेंक दो बाहर। चलो चलो। ओके ये हाइला, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट का डिब्बा है माया। तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स एक्सपायर हो चुकी हैं। रहने दो ना माया, काम आएगी। क्या काम आएगी? मैं खा लूंगा। इंदु, इसमें जहर फैला होगा। तो तुम खा लेना। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं मर जाऊं? I'll rephrase the question. अगर भगवान तुम्हें ऑप्शन दे कि तुम अपनी जान दोगे या माया की, तो तुम कौन सा ऑप्शन चुनोगे? ये दो में से एक उंगली सिलेक्ट करो। नहीं, फिर से। अब I have got my answer, इंद्रवदन। अब तुमने पूछा तो I have not, मामा। रोसेश, कहाँ थी तुम? कब से चिल्ला रही हूँ? ये आपका लेटर लेटर? जो आपने डैड को लिखा था मेरे पैदा होने के पहले। तेरे पैदा होने से पहले? आय हाय हाय, क्या सुहाने दिन थे, कब लौटेंगे अब पता नहीं। बहुत जल्द वो दिन वापस लौट आएंगे डैड। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्या है इस लेटर में? इसमें सबूत है कि आप लोगों की जिंदगी में मेरी कोई जरूरत नहीं थी। मैं आप लोगों की अनचाही औलाद हूँ। रोसेश, this is supremely middle class. ओके, मैं आपका अनवांटेड चाइल्ड हूँ। That's better. अरे रोसेश, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेटा? ये आप अपने आप से पूछिए ना मामा, या इसे पढ़िए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और उसे रहने दीजिए, मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि सचमुच बरसों से संभाला हुआ अनवांटेड कचरा तो मैं हूँ मामा। नहीं, don't be silly, रोसेश. How can you take... रोसेश! रोसेश, चुप हो जाओ। मोनिशा, पानी लेकर आओ। कौन सा वाला लाऊं? कौन सा वाला मतलब? इसमें लहसुन का तड़का गिरा था और इसमें बॉल पेन। बॉल पेन लीक हो रही थी? नहीं। तो वो वाला पानी लेकर आओ। ओके। हेलो, मुझे बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? मामा है ना मामा, वो मुझे मारना चाहती थी साहिल भाई। मॉम भी? हाँ। मॉम तुम्हें क्यों मारना चाहती थी रोसेश? तुम मॉम को बहुत अच्छे लगते हो, तुम एक्टिंग करते हो फिर भी। मेरे पैदा होने के पहले मामा को पता थोड़ी ना था कि मैं पैदा होके ग्रेट एक्टर बनूंगा। ये लीजिए। थैंक यू। इसमें से तो अजीब सी स्मेल आ रही है भाभी। पी लेना, ऐसी एक्टिंग कर जैसे ये बेस्ट क्वालिटी वाइन हो। ग्रेट एक्टर है ये। साहिल, तुम रोसेश भैया को ताना क्यों मार रहे हो? ताना ही तो मार रहे हैं भाभी, मामा की तरह जान से थोड़ी ना मार रहे हैं। मम्मी जी ने आपको मारने की कोशिश की? तुम मोनिशा के कपड़े पहन के खड़े थे? हाँ तो क्यों? कहाँ जा रहे? मेरे पैदा होने से पहले साहिल भाई, वो तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी। वो मुझे पैदा होने देना नहीं चाहती थी। What nonsense, रोसेश। ऐसा खत में लिखा है उन्होंने। तो मॉम के पास उस बात का कोई एक्सप्लेनेशन होगा रोसेश। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा ही क्यों? रोसेश, उन्होंने सिर्फ सोचा है, किया तो नहीं ना। हाँ रोसेश भैया, देखिए ना, मैं ये अपना पुराना कुर्ता कितनी बार फेंक देने का सोचती हूँ, लेकिन फेंकती थोड़ी हूँ। मोनिशा, तुम्हारे फटे हुए कुर्ते में और रोसेश में थोड़ा फर्क है। कोई फर्क नहीं है साहिल भाई, मैं भी फट चुका हूँ इस पुराने कुर्ते की तरह। और दोनों का कलर भी सेम है, देखो, ऑफ वाइट। See the coincidence? अरे हाँ,
रोसेश में सिर्फ हुक नहीं है ना? हाँ। अरे हाँ क्या? विल यू प्लीज कीप क्वाइट? रोसेश, तुम जाकर मॉम से एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए किसी भी बात का साहिल भाई। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे क्या करना है। रोसेश, मामा आप मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर होगा। बताओ, फूल खुशबू से दूर हो सकता है? ये लाइन सीरियसली मिडिल क्लास नहीं है? हाँ है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज में तुमसे बात करूं तो। लेकिन बताओ ना, फूल खुशबू से दूर हो सकता है? फूल और खुशबू एक दूसरे से दूर रह सकते हैं मामा, अगर फूल प्लास्टिक के हों तो। नहीं, प्लीज प्लीज बेबी, अपने आप को प्लास्टिक का फूल मत कहो। मामा, प्लास्टिक का फूल मैंने आपको कहा है। मैं तो ब्लडी फूल हूँ, जो इतने सालों से सोच रहा था कि किसी को जरूरत हो ना हो, लेकिन मेरी मामा को तो मेरी जरूरत होगी। हाँ तो है ना बेटा, है। आप झूठ बोल रही है मामा, आप तो मेरे पैदा होने के पहले ही। रोसेश बेबी, वो तो सिर्फ एक ख्याल था। मतलब ख्याल तो आया था ना मेरा खून करने का। रोसेश प्लीज डोंट एग्जैजरेट। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत वीक थी। डॉक्टर झुनझुनवाला ने तो कहा भी था कि तीसरा बच्चा होने में मेरी जान को खतरा है। मतलब आपने अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान। रोसेश नहीं नहीं, व्हाट नहीं मामा। जो सवाल आपने डैड से किया वही सवाल मैं आपसे करता हूँ मामा। अगर भगवान आपसे पूछेंगे कि किसी एक की जान को देना जरूरी है, तो आप मेरी ही जान देंगी ना? नो नो नो, आई स्वेयर बेबी, नो। आई नेवर, मैं तुम्हारी जान कभी ना देती। मैं भगवान को समझाती कि भगवान, रोसेश तो आप ही की देन है दुनिया को, आप उसकी जान मत लीजिए। उसके बदले सामने के घर को देखिए, वहां एक जान है जो सारा दिन भैंस की तरह टीवी के सामने पड़ी रहती है। मोनिशा भाभी की बात छोड़िए, लेकिन उस वक्त तो आपने अपनी ही जान की परवाह की थी ना मामा। मैं न करती रोसेश, लेकिन साहिल और सोनिया छोटे छोटे थे और बाई काम छोड़ करके चली गई थी। मैं खुद उन दोनों को स्कूल ले जाया करती थी, और जब हमारी गाड़ी खराब हो गई तो मैंने टैक्सी से सफर किया है, लेकिन उफ तक नहीं की। फिर पार्ट टाइम नौकर काम छोड़ करके भाग गया, तो मैंने उनके कपड़े इस्त्री किए हैं। इन तकलीफों के बीच जब मुझे पता चला कि मुझे तीसरा बच्चा होने वाला है, तो मैं कबूल करती हूँ कि एक सेकंड के लिए मेरे मन में ये विचार आया तो क्या मैंने गुनाह किया? सॉरी, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। तो कहाँ जाओगे तुम? वही जहाँ किसी को मेरी जरूरत हो। तुम्हारी किसे जरूरत होगी? आई मीन किसी ना किसी को तो होगी जरूरत, मगर किसे? वो तो वक्त आने पर और ऐड आने पर पता चल जाएगा मामा। ऐड? अपने आप को गोद देने के लिए मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया। ले लो मुझे गोद ले लो आप। मुझे चाहिए मुझे चाहने वाले माँ बाप। चलेंगे कैसे भी माँ बाप, डाकू फकीर जोकर जल्लाद, बस वो समझे मुझे अपनी चहीती औलाद। रोसे एक्स सारा भाई। कुछ करो साहिल, प्लीज कुछ करो। मेरा रोसेश अडॉप्ट होकर के चला गया ना, तो मैं I know this sounds horribly melodramatic and Monisha-ish, पर मैं मर जाऊंगी। I swear मैं मर जाऊंगी। मोनिशा, तुम मुस्कुरा क्या रही हो? हेलो, मैं कहाँ? क्या डैडी जी? माया कुछ एक्चुअली मरने वाली नहीं है। इट्स जस्ट एन एग्जैजरेशन। जैसे मैं नहीं कहता कि रोसेश को कोई अडॉप्ट करके ले गया तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। यू नो, इट्स लाइक दैट। Stop it! तुम्हारी इसी तरह की हरकतों की वजह से मेरा बच्चा घर छोड़ करके जा रहा है। माया, मैंने क्या किया? वो टू बी और नॉट टू बी का लेटर तो तुम ही ने लिखा था। हाँ, तो तुमने खोल के पढ़ा क्यों नहीं उसे इतने साल? कम ऑन माया, तुमने उस पे टू माय डार्लिंग हस्बैंड लिखा था। तो साहिल, तब हम शादीशुदा थे। जरा सोचो, शादी के बाद 24 घंटे साथ रहने वाली बीवी अगर तुम्हें खत में लिखती है टू माय डार्लिंग हस्बैंड, तो तुम खोलोगे वो खत? साहिल,
मोनिशा बेचारी ऐसा खत कभी लिखेगी नहीं ना। हाँ, लिखेगी भी कैसे? उसके घर में न राइटिंग पेपर है न पेन। अगर पेन कहीं दिख भी जाए तो उसे कान खुजाने के लिए इस्तेमाल करती है। कान में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो गरम करके लहसुन वाला तेल डालती है। तेल के धब्बे कपड़े पे पड़े तो उसे फेंक देने के बजाय घर में पहनती है। और कपड़े पहनने से पहले ट्रेन में खरीदा हुआ पुष्पांजलि नाम का टैल्कम पाउडर यूज करती है। माया माया मोनिशा हाय हाय बाद में, नहीं तो वो रोसेश अडॉप्ट होके चला जाएगा कहीं। Oh my God, साहिल प्लीज प्लीज कुछ करो। मेरे बच्चे को कोई अडॉप्ट करने आ गया तो क्या करेंगे? कैसे कोई आएगा मॉम? अगर कोई अडॉप्ट करने की सोचेगा तो बच्चा अडॉप्ट करेगा। रोसेश को क्यों कोई अडॉप्ट करेगा? माया इस न्यूज़पेपर में उसने अपनी तस्वीर भी दी है, देखो। हाँ, लेकिन इस फोटो में वो कितना छोटा बेबी ही लग रहा है। तो कोई उसे उठाकर बच्चू ऐसे करके खेलेगा क्या? हाँ? उसकी साइज देखी है तुमने? दैट इज राइट मॉम। साहिल, लेकिन रोसेश भैया तो अमीर लड़के हैं ना, तो उनकी दौलत हड़पने के लिए कोई उन्हें अडॉप्ट करने आ गया तो? She is right. She's absolutely right. Oh my God. Oh my God. What? या मॉम यू नीड टू रिलैक्स। अपना दुष्यंत गया है ना न्यूज़पेपर के ऑफिस में। दुष्यंत उस कपल के घर का टेलीविजन, फ्रिज, मोबाइल फोन ये सब ठीक चल रहा है कि नहीं वो चेक करेगा। मम्मी जी ठीक कह रही हैं। याद है जब गुणवंत मामा जी गुजर गए थे प्लेन क्रैश में, तब दुष्यंत जीजाजी ने शोक सभा में आके क्या कहा था? हाँ, ये सब कैसे हो गया मम्मी जी पूछने की बजाय कौन सी एयरलाइंस थी, एयरक्राफ्ट कौन सा था, बोइंग 747 था या एयरबस थी, ऐसा रोते रोते पूछा। सुना तुमने? साहिल कुछ करो प्लीज। पूरा चांस है कि कोई फ्रॉड कपल रोसेश को अडॉप्ट कर जाएगा और फिर उसे टॉर्चर करेगा। आंखें फोड़ के बिठा देंगे रोसेश भैया को ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगने के लिए। निशा साहिल, मैंने पढ़ा है कभी कभी तो ये गुंडे बदमाश बच्चों को लूला लंगड़ा करके भीख मंगवाने के लिए उनसे ट्रेन में गाने गवाते हैं। हाँ हाँ हाँ, और फिर अपने रोसेश की तो आवाज भी मैच करती है उन ट्रेन में गाने वाले भिखमंगों से। देखा है पहली साजन की आंखों में प्यार, झिंकी 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 झिंक। ऐसे डाउन मार्केट गाने गाते हैं लोग ट्रेन्स में। हाय एवरीबॉडी। दुष्यंत अरे दुष्यंत, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कहा न्यूज़पेपर वालों ने? कहेंगे क्या, बोलती बंद हो गई उनकी। बोलती बंद? क्या मतलब? हाँ, उनकी लिफ्ट के पंखे से आवाज आ रही है। वो ऑयलिंग ना करने की वजह से नहीं बल्कि पान मसाले का पैकेट अंदर घुस जाने की वजह से आ रही है। ये मैंने साबित कर दिया, तो आंखें फाड़ के देखते रहे वो लोग। बिल्कुल वैसे ही जैसा आप लोग देख रहे हैं अभी मुझे। साहिल, दामाद का मर्डर अपने इंडियन लॉ में अलाउड है ना? आई थिंक सो। दुष्यंत, रोसेश के एड के लिए कोई रिस्पांस आया? हाँ, वो न्यूज़पेपर वालों से मैंने पूछा था कि भाई कोई फोन आया, तो उन्होंने कहा कि एक कपल का फोन आया था और पूछा था कि ये वही रोसेश है जो नाटकों में काम करता है, वो दूध की व्यथा, चाय बनो या बछड़े का खुराक, जिसमें वो दूध बना था। तो न्यूज़पेपर वालों ने हाँ कहा, तो उस कपल ने वैसा कहा और फोन रख दिया। सुना आपने मॉम? अपने रोसेश को कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, सो डोंट वरी। अब रोसेश को कैसे मनाया जाए इसके लिए आपको क्या करना है ये मुझसे सुनिए। रोसेश बेटा, हैप्पी दिवाली। यू बेट मामा। रोसेश बेटे, दिवाली मुबारक हो। प्लीज डैड, मुबारक हो ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे पैदा होने पर मुबारक हो आपको तीसरा बच्चा हुआ है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा होगा ना। How can you say that, रोसेश? तुम्हें मालूम नहीं, इंद्रवदन तो खुशी से नाच उठा था वही नर्सिंग होम में। हाँ, याद है। और माया, तुम भी तो कितना नाची थी, याद है तुम्हें? मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी इंद्रवदन। हाँ, याद आया। और मिठाई कौन सी बांटी थी? अब बांटी थी ना मिठाइयाँ, वो कड़क बूंदी के लड्डू बांटे थे, है ना? ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस बांटे थे इंद्रवदन। अरे हाँ, याद आया, ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस बांटे थे। वो उन दिनों दिवाली भी तो थी, तो लगे हाथों हमने। इट्स ओके मामा, दिवाली का एक बहाना तो था ड्राई फ्रूट्स बांटने का। मेरा जन्म तो रोसेश डार्लिंग, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मम्मी जी, ये लीजिए आपका गिफ्ट, कंदिल। कैसा लगा? अब जैसा लगा सो लगा। तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ। तो टांग दो कहीं भी। और मम्मी जी, ये स्टिकर्स कहाँ लगाऊं? शुभ लाभ, हैप्पी दिवाली, वेलकम वाले। ये प्लास्टिक के स्टिकर्स तुमने कहाँ से खरीदे? खरीदे नहीं मम्मी जी, मुझे दुकानदार ने ऐसे ही दे दिए। मुझे आते हुए
चाहिए। और तुमने ले लिए? हाँ, इसमें से 2 तो मैंने बेच भी दिए साहिल। कहाँ लगाऊं? बालकनी में? अब जहाँ जी चाहे लगा दो। अब ये घर तो हमारा रहा ही नहीं। चलो इंद्रवदन। हाँ चलो माया। एक मिनट, मॉम डैड, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? पता नहीं बेटा, लेकिन जो ज्यादतियां हमने रोसेश पे की है, शायद उसी का ये प्रायश्चित है। इंद्रवदन, प्रायश्चित इज मेलोड्रामेटिकली मिडिल क्लास। रोसेश बेटा, आज से ये घर तुम्हारा। कंसिडर दिस आवर पेनेंस। तुम कहीं नहीं जाओगे, हम ही चले जाएंगे। हैप्पी दिवाली एंड गुड बाय। चलो इंदु, चलो। हाँ हाँ चलो माया। माया ये तो रोक ही नहीं रहा है, कहाँ जाएंगे कहाँ हम लोग। रोसेश, क्या करो? मॉम एंड डैड घर छोड़ के जा रहे हैं। कब? देखा, मुझे पता था ये नालायक कुछ ज्यादती करेगा। क्या करे, कुछ करो, तुम करो। रोसेश बेटा, ये मिडिल क्लास घर अब तुम्हें मुबारक हो। अब भी कोई असर नहीं हो रहा है, मैं करता हूँ। रोसेश बेटे, सुनो, मेरी अलमारी के तीसरे ड्रॉअर में कुछ डीवीडीज रखी हैं, वो मत देखना। हाँ, और बेटे सुनो, माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही होते हैं। मामा प्लीज आप। अच्छा, नहीं जाऊंगी मैं। हम नहीं जाएंगे बेटे। चलो, इनकी कट्टी खत्म हो गई। डिफरेंसेस रिजॉल्व हो गए मोनिशा। कट्टी खत्म हो गई इज एज पैथेटिक एज तुम्हारा ये कंदील और ये स्टिकर्स। निकालो इन्हें बाहर। अब इस घर में से कुछ जाएगा तो तुम्हारे ये मिडिल क्लास डेकोरेशंस आउट आउट। हैप्पी दिवाली बेबी। हैप्पी दिवाली मामा। दीदी प्लीज रुक जाइए ना, रुक जाइए। हाँ मोनिशा। दीदी सर, आप यहाँ से कहीं क्या हुआ? तुम रो क्यों? आपने नंदा, आज उसका पति सिर्फ मेरा है। सीरियल का 1000वां एपिसोड है साहिल। Congratulations। थैंक्स साहिल। आज कामिनी देवी को उनका पति फिर से मिल गया। अरे वाह, कौन सा वाला? पहला वाला। और जो उनका चौथा पति है ना, उसकी याददाश्त वापस आ गई और उसने अपने पिछले जन्म के खूनी का खून कर दिया और जेल चला गया। और जेल में उसे अपनी इस जन्म की पहली बीवी मेनका देवी मिली। सुनो ना साहिल। हाँ। मेनका देवी कामिनी देवी के दूसरे पति के पहली बेटी की तीसरी बीवी। और सुनो ना, कामिनी देवी की जो सास है ना, वो इस एपिसोड में फिर से मर गई, प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन करवाते करवाते। बोलो। So sad. किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ? हुआ ना। कामिनी देवी का देवर था जो जहर खा के कोमा में चला गया था। उसकी एम्बुलेंस खाई में गिर गई और वो कोमा से बाहर निकल आया। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। उस देवर को अपने घर पे कभी नहीं बुलाना। क्यों? ये खामखा फिर से कोमा में चला जाएगा ना इस कमरे की हालत देखकर। ओके। हे, ब्रेक खत्म हो गया। दीदी प्लीज रुक जाइए ना। चल देखो देखो, नई मेन मैन रंभा की एंट्री हो रही है। एंट्री म्यूजिक भी बजा रहे हैं। यहाँ से कहीं उल्टा हे 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 उल्टा हे 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 हे। एक मिनट। इस रंभा की एंट्री पे कुल्टा हे ऐसा म्यूजिक बजता है? और नहीं तो क्या, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि रंभा बुरी है, बदमाश है, वैम्प है। यार यू आर राइट, इन लोगों को एक्टिंग तो आती नहीं है। बट टेल मी वन थिंग, अगर बाथरूम जाना हो किसी कैरेक्टर को तो फिर बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक बजता है? सुसु हे हे सुसु हे हे। कुछ भी क्या, सीरियल में कोई बाथरूम जाता है क्या? लेकिन अगर ये साहिल देखो रंभा कितनी अच्छी लग रही है ना। वो उल्टी खड़ी है मोनिशा। हाँ, तो मैं उसकी साड़ी की बात कर रही हूँ। पतंग आ गया साहिल, पतंग आ गया। पतंग आ गई मोनिशा। पतंग स्त्रीलिंग होती है। साहिल, इस सीरियल का मेन हीरो पतंग महाजन। हीरो का नाम पतंग है? Oh my God, कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन साहिल, जल्दी लिखो ना पेन से, जल्दी साहिल पेन, जल्दी। अरे लेकिन इस डंपिंग ग्राउंड में पेन कहाँ ढूंढूं? अरे वही राइटिंग पैड है। इसमें राइटिंग पैड भी है? वही जिसपे चींटियां चढ़ी हुई है साहिल, उसी के नीचे पेन है। साहिल लिखो ना जल्दी, लिखो। पोस्ट बॉक्स 3007, धारावी हाउस, मुंबई 108। लिखा? साहिल, मुझे ना
ये कॉन्टेस्ट किसी भी तरह से जीतना है। पता है फर्स्ट प्राइज क्या है? 10 बहाने करके ले गई हाथ, ले गई हाथ, 10 बहाने करके ले गई हाथ, ले गई हाथ। रोसेश, आज तू क्या कर रहा है? अभिषेक बच्चन की स्टेप्स कर रहा हूँ। अभिषेक को पता है? नहीं। फिर ठीक है। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। वेरी गुड, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो। मामा मैं डांस कर रहा हूँ। देखिए तेरी बातों में आम की खुशबू है, तेरा आना भी गर्मी की लो है। रोसेश भैया, यहाँ भी चींटियां हो गई हैं क्या? चींटियां? हाँ, आप अभी अभी पैर से मार रहे थे ना। ये डांस कर रहा है मोनिशा। और तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही हो? तुम्हारे घर में टीवी खराब हो गया है क्या? हाय मम्मी जी, शुभ शुभ बोलिए। टीवी तो मेरे दुश्मन का भी खराब ना हो कभी। इस टीवी की वजह से तो आज मेरी किस्मत खुल गई है। अच्छा? लीजिए पेड़े खाइए, लीजिए। ओह माय गॉड, इसमें कुछ काला काला है मोनिशा। हाय ला, आखिर मिल ही गया ये निगोड़ा। मिल गया मतलब? मम्मी जी, ये पेड़े लाते वक्त डब्बे में से 4-5 गिर गए थे डांबर वाले रास्ते पर, तो मैंने उठाकर बाकी सारे पहुंच के रख दिए थे। बस यही एक लफंगा छुप गया था कहीं पर। लाइए दीजिए। नहीं, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। दूसरा क्यों मम्मी जी, इसी को पहुंच के दे देती हूँ ना। मोनिशा थैंक यू। खैर माया को मारो गोली। ये बताओ कि खुशखबरी क्या है? डैडी जी, मैं कॉन्टेस्ट जीत गई। अच्छा, क्या मिला इनाम में? प्राइज इंद्रवदन, इनाम इज नवरात्रि रास गरबा मंडल। लेकिन मामा, भाभी ने उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल का कॉन्टेस्ट जीता, राइट? Really? तब तो पूछो बख्शीश क्या मिली? So funny. ओ पूतना और सुपर्ण का बिचिंग बाद में, ओके? हाँ बताओ क्या मिला इनाम प्राइज में? डैडी जी, कल सुबह हमारे यहाँ सीरियल के सुपरस्टार हीरो करण वर्मा, यानी कि उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल के पतंग महाजन आने वाले हैं। मोनिशा, मेरे जूते। ओह माय गॉड। साहिल, ये रही तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा वॉलेट और तुम्हारा रुमाल, और ये रहे तुम्हारे जूते। I just don't believe this. ये घर की हालत किसने कर दी है? मैंने किया साहिल, एकदम चकाचक, है ना? Thanks a lot. Finally तुमने मेरी बात सुन ली। Thanks a million. इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? ये तो मेरा फर्ज है। हाँ, लेकिन निभाया तो पहली बार ना। तो पहली बार ही तो आ रहे हैं करण वर्मा उर्फ पतंग जी। अच्छा वो क्या? ओके, मतलब ये सारी साफ सफाई तुमने उस पतंग के लिए की है? साहिल, तुम्हें बताया तो था कि पतंग जी हमारे घर आ रहे हैं कॉन्टेस्ट। मोनिशा भाभी, ये वाओ अमेजिंग। पतंग जी को वेलकम करने की अच्छी तैयारी की है आपने, है ना? अच्छा साहिल, तुम आज क्लिनिक नहीं गए तो नहीं चलेगा? Well, actually, अच्छा ठीक है, चले जाना। टिफिन कितने बजे भेजूं? टिफिन 2 बजे। और पतंग जी आ गए। साहिल, तुम ये दिया जलाओ प्लीज, जल्दी से। और आशीष भैया, कविता। बस थोड़ी सी बाकी है। आशीष भैया, मैं उनका स्वागत कैसे करूंगी? आप भी ना। साहिल जल्दी करो। और आशीष भैया, आप दरवाजा खोलिए प्लीज, लेकिन हाँ 3 बार खोलिएगा दरवाजा। हाँ? 3 बार क्यों? क्योंकि सीरियल में पतंग जी की एंट्री पर 3 बार दरवाजा खुलता है ना। जल्दी Okay, जल्दी। okay. साहिल, तीन बार हो गया। रोसेश भी हटिए ना। टीवी के हम बादशाह तो है, दीवानी हुई है लड़कियां कई सारी, कहीं ने ऑटोग्राफ लिए तो कहीं ने फोटोग्राफ, लेकिन आरती आरती पहली बार है किसी ने उतारी। वाओ नाइस वन। आइए ना, आइए ना। करण जी,
करण जी, ये मेरे देवर हैं रोसेश, हाय हाय और ये मेरे पति हैं। और मैं ना, लेट मी गेस, यू आर मुनीशा। आपको कैसे पता चला? ये दोनों मर्द है ना, तो इनका नाम मुनीशा हो नहीं सकता। तो मुझे लगा कि शायद तुम मुनीशा हो। हाँ, इंटेलिजेंट ना। लेकिन आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आइए आइए। एक मिनट हटो। लपेट लपेट लपेट। ये क्या था? ये मेरा एंट्री म्यूजिक है सीरियल में। सीरियल में मेरा नाम पतंग है। मतलब जब भी आपकी एंट्री होती है तब ये म्यूजिक बजता है, लपेट लपेट। या इनफैक्ट अगर दुख भरा सीन है तो सैड वर्जन भी है। वो क्या है? लपेट 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 लप बस। वेरी इनोवेटिव। या रोसेश भैया, फोटो खींचिए ना। ओके या श्योर। ओके। एक अलग पोज हो जाए। या मोनिशा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। या श्योर। ये माय फेवरेट। मोनिशा मैं ये टीवी एक्टर्स के साथ फोटो खिंचवाना इज जस्ट द एपिटोमी ऑफ मिडिल क्लास हुड। और उसने जो कितना घटिया जोक भी मारा मामा। जब फोटो खींचते वक्त मैंने उसे कहा स्माइल, तो कह रहा है अभी छुट्टी पे गया है इस्माइल। ऐसा कहा उसने, डैम गुड। देखिए कौन आया है। हाय हाय यंग मैन। आपकी तारीफ? ये मेरे ससुर जी हैं और ये मेरी सासू माँ और ये है करण वर्मा। उसका पति सिर्फ मेरा एक हीरो पतंग कुमार, राइट? अच्छा मुझे एक बात बताइए, सीरियल में आपका नाम पतंग है? जी वो 3 बीवियों के बीच लहराते रहता हूँ, कभी इसके हाथ में तो कभी उसके। तो मैंने ही सजेस्ट किया कि मेरा नाम पतंग रख दो। वाह क्या बात है, हाउ पर्टिनेंट है ना माया? आइए बैठिए। जी थैंक यू। Well, you know something, I really like your acting. Really? हाँ वैसे मैं जनरली टीवी नहीं देखता, लेकिन जब भी आपका रोल आता है ना मैं रुक जाता हूँ। You're lying ना? नहीं सच कह रहा हूँ मैं। आप चाहे तो सवाल पूछ लीजिए कोई भी। अच्छा तो बताइए कि हर सीन के एंड में मैं क्या डायलॉग बोलता हूँ? मेरे मांझे से बच के रहना मेरी जान, क्योंकि हाथ भी कट सकता है और साथ भी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बताइए सीरियल में मेरी बेटी का नाम क्या है? कन्नी। कन्नी। यार आप लोग तो मेरे सीरियल के बारे में सब जानते हैं। आई लाइक यू। ये जानते हैं। आई एम अफ्रेड मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा वो समथिंग, मेरा रोल है ना बहुत ही चैलेंजिंग है। मेरी दाढ़ी थी पहले, पुनर्जन्म के बाद क्लीन शेव, 200 एपिसोड तक मैंने इंडियन कपड़े पहने, उसके बाद वेस्टर्न। मेरे 8 मेकओवर हुए। कितने? 8। कभी घड़ी चेंज, कभी जूते चेंज, कभी रुमाल चेंज। ऐसी एक भी चीज नहीं जो मेरी चेंज ना हुई हो। सिवाय आपके एक्सप्रेशंस के। माया इज जोकिंग। शी इज जस्ट जोकिंग। अच्छा ये बताइए ना पतंग कुमार जी, फिलहाल क्या ट्रैक चल रहा है? वो कामनी देवी है ना, कामनी देवी की जो मंजली सांस है, वही जो अमावस की रात को भेड़िया बन जाती है। सीरियल में किसी की सास अमावस की रात को भेड़िया बन जाती है? हाँ इनफैक्ट कल ही तो हम सीन शूट कर रहे थे कोर्ट में, जहाँ जज पूछता है कि कामनी देवी आपकी कौन लगती है। और कोइंसिडेंस देखो, कल सीरियल में अमावस की रात भी थी, तो उधर से बैठ गई और बोली बहू।
यही एपिसोड का फ्रीज पॉइंट। राइट। आप मेरा सीरियल बहुत देखते हो? आई लाइक यू। हाँ, द फीलिंग इज म्यूचुअल, इवन आई लाइक यू। क्या बात है मोनिशा, आज भी घर एकदम चकाचक स्पिक एंड स्पैन। हाँ, और देखो ना मैं क्या क्या बना रही हूँ, पास्ता, लसानिया, कैरेमल कस्टर्ड और बहुत कुछ। और जम के खाऊंगा मैं। आप यहाँ थे? हाँ? ये लो। थैंक यू। तुमने क्रूज लाइनर के बारे में नहीं बताया? एक्सक्यूज मी, व्हाट क्रूज लाइनर? साहिल, करण ने मुझे टिकट्स ऑफर की है क्रूज लाइनर की, ओवरनाइट स्टे, बड़े से जहाज में। तो क्या? तो अच्छा। गुड गर्ल। चलो तैयारी शुरू करो, शाम को जहाज जा रहा है। हाँ साहिल, प्लीज पैकिंग में मेरी मदद करो ना। चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी फॉर मिनट। माया कुछ भी कहो, ये करण जो है ना, इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग गाय। काफी मजे का आदमी है, रियली। मुझे तो कुछ अजीब सा ही लगा, कैसे हंसता है। हवा निकल जाती है। छेद पड़ गए होंगे ना, बेचारा पतंग जो है। सफरी मामा। चुप, अपनी शक्ल देखी तूने? हाय मॉम। हाय डार्लिंग। साहिल भाई, आपका चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। मोनिशा ने डिनर बनाया है क्या, या फिर फिल्म की टिकट्स मंगवाई है उसने? माया, अगर मोनिशा ने फिल्म की टिकट्स मंगवाई है तो ये अपसेट क्यों लगेगा? क्योंकि पिछली बार उसने चंदा चुड़ैल इन पेरिस की टिकट्स मंगवाई थी। काश इस बार भी वो ऐसी किसी घटिया फिल्म की टिकट्स मंगवाती। बट दिस टाइम मॉम, आई एम इन रियल ट्रबल। क्या हुआ बेटा? वो पतंग आके बैठी है घर पे, आज भी मोनिशा के डोर से बंधी हुई। यानी आप जेलस फील कर रहे हैं? डैड, उस करण वर्मा ने मोनिशा को ऑफर की है क्रूज लाइनर पर चलने की, तो ओवरनाइट स्टे। क्या कहा मोनिशा ने? सबसे पहले तो मोनिशा ने यूं अंगड़ाई ली, फिर मेरी ओर देखा। तब तक हमारी जो पतंग है ना, वो ऐसे दूर खड़े रह के ऐसे ऐसे डगमगा रही थी। एंड फाइनली मोनिशा ने, अच्छा मतलब मोनिशा भाभी पूरी रात शिप पे। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस मॉम? वेल, इसका मतलब यही है ना कि मोनिशा और उस पतंग के बीच कुछ पेच लड़ गई हो। शायद मोनिशा अब तुमसे मेंटली दूर जा रही है, शायद वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रही, और माया भांगड़ा करना चाहती है। हड़िब्बा, बिम, पटा, बिम, बुम, हड़िब्बा, हैं? पीछे मुड़ के मन ही मन मुस्कुरा रही हो ना, क्या हाश, मेरे साहिल का पीछा तो छूट जाएगा। डैड दिस इज सीरियस स्टफ, ऑलराइट? अरे व्हाट सीरियस? एक एक्टर किसी की बीवी को अगर क्रूज पे ले जाना चाहता है, चलो ओवरनाइट ही सही, तो कौन सी बड़ी बात है? I mean, I never knew you'd be so narrow-minded, Sahil. Please. डैड, मोनिशा उस पतंग कुमार को देखकर यूं पानी पानी हो जाती है। तुम डायरेक्ट मुनिशा से पूछ क्यों नहीं लेते? हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लो क्रूज लाइनर्स की टिकट्स। और ये है अनजान फिल्म के प्रीमियर के पासेस। अनजान फिल्म का प्रीमियर? यार बहुत अच्छी फिल्म है, मेरा भाई इसमें काम कर रहा है, बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, जरूर जाना। अनजान। हाँ, साहिल को ले जाऊंगी। देखो करण, जस्ट अ मिनट करण। साहिल रिलैक्स। मैंने क्या कहा तुमसे, तुम भूल गए? मोनिशा से डायरेक्ट पूछो। मोनिशा, राधा करण जस्ट करण, क्या तुम मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम उसके साथ रोमांटिक एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? जस्ट टेल मी। What the hell are you talking? मुनिशा तो मेरी बहन जैसी है। देखा, I told you he's a very very nice boy. थैंक्स मिस्टर इंद्रवदन। वैसे बार बार कहने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, नहीं, I mean it. तुम्हें देखते ही मुझे लगा। वो तो मुझे भी लगा आपको देखते ही, कि मुझे देखते ही आपको कुछ लगा, इसलिए तो बार बार मैं यहाँ आता हूँ। और साहिल, ये क्रूज लाइनर की टिकट करण ने हमें दी है, वो भी फ्री। What? That's right.
मुझे तुम्हारी बीवी की कंपनी नहीं, तुम्हारी डैड की कंपनी अच्छी लगती है। क्या? हाँ, अब जल्दी जाओ यार, पैकिंग करो। द शिप इज लीविंग इन द इवनिंग। हाँ हाँ, अच्छा सुनो, तुम्हारा खाना फ्रिज में रख दिया है, खा लेना, ठीक है? चलो ना। अरे सुनो, मतलब तुम यहाँ रहने वाले हो? हाँ, बैठकर बातें करेंगे। दैट इज इफ यू डोंट माइंड। नहीं, तुम तुम जो समझ रहे हो ना, वो क्या समझ रहे हो? लेकिन आपने तो कहा था ना। क्या? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने तो क्या है आपके कहने का मतलब? ये उस बेचारे को समझाइए ना। हाँ, तो वही। आफ्टर ऑल ही इज अ वेरी वेरी नाइस बॉय। चलो मोनिशा, पैकिंग करते हैं। अरे साहिल सुनो। साहिल जल्दी चलो ना, क्रूज लाइनर छूट जाएगा, चलो। मोनिशा, हाँ? आई एम सॉरी। किस लिए? मैंने तुम पे खामखा शक किया। तुम्हें क्या लगा कि मेरे और उस करण वर्मा के बीच में कुछ? तुमने घर की इतनी साफ सफाई की है, सेकेंडली उस करण वर्मा के लिए पास्ता, लसानिया, कैरेमल कस्टर्ड बनाया, वॉलनट ब्राउनी भी। वॉलनट ब्राउनी मतलब वो खाने वाली? हाँ, और नहीं तो क्या? नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। पिछली बार तुमने इडली बनाई थी, याद है? वो अभी भी मैं पेपर वेट के जैसे यूज कर रहा हूँ। साहिल, वो तो तुम्हारे बर्थडे के लिए बनाई थी, जो हर साल आता है, मगर करण वर्मा तो पहली बार आया था। अब वो बार बार आएगा। क्यों? हाँ, उसे अपने डैडी में एक बहुत अच्छा फ्रेंड जो मिल गया है। नो, तुम गलत समझ रहे हो करण, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने मेरी ओर देखकर कहा था। इट्स म्यूचुअल। डैड बाय। और करण, कमाल कर रहे हो यार, तुम दोनों बेडरूम में बैठ के आराम से बातें करो ना। क्या बेडरूम? नहीं। बाय बाय करण, चल जल्दी, मैं दरवाजा पकड़ के रखता हूं, तुम लेट खुला। साहिल। हाय मॉम, कम इन। साहिल, गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग मॉम। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? मॉम, आई वांट टू शूट इंद्रवदन। रिलैक्स मॉम, क्या हुआ? इंद्रवदन से ज्यादा इमैच्योर और इरिटेटिंग दुनिया में कोई नहीं हो सकता। साहिल, ये देखो, गोभी मिल गई, ड्रॉअर में थी। आई एम सॉरी, मोनिशा हो सकती है। क्या? मोनिशा बेटा, ये गोभी ड्रॉअर में कैसे पहुंची? मम्मी जी, वो साहिल के कुछ पेपर्स पड़े थे टेबल पे जो उड़ रहे थे, तो साहिल ने कहा कि मोनिशा इन पे कुछ वजन रख दो, तो मोनिशा ने गोभी रख दी। हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ। I mean, मोनिशा को और कोई चीज मिली नहीं होगी, वहां मटर के छिलके पड़े होंगे, लेकिन वो वजन वाले नहीं होते, इसलिए मोनिशा ने गोभी उठा करके रख दी पेपर्स। बट दैट इज फाइन, आई कैन परफेक्टली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वो गोभी ड्रॉअर में कैसे पहुंची बेटा? मॉम, आप डैड को गोली मारने की बात कर रही थी। इंद्रवदन बिल्कुल पागल कर देगा मुझे। उसने बेचारे रोसेश का जीना हराम कर दिया है। आज क्या हुआ? You're not going to believe this. रोसेश कविता सुना रहा था और इंद्रवदन ने दूध का ग्लास एक्चुअली रोसेश के सर पे खाली कर दिया। Can you believe it? लेकिन मॉम, रोसेश ने भी कविता सुनाई। I mean, वो भी कुछ कम नहीं है। अरे it was a sweet romantic ode. गोभी की सब्जी को मिला एक लड़का, लड़के ने दिया गोभी को मोहब्बत का तड़का। रोसेश ने गोभी पे कविता लिखी है। अगर मोनिशा गोभी को ड्रॉअर में रख सकती है, तो रोसेश एक सिंपल सी कविता नहीं लिख सकता गोभी पर? पता है, रोसेश घर छोड़ करके चला गया। वो आ जाएगा मॉम। हाँ, वो तो आ भी गया 5 मिनट बाद। But that's not the point. This is not done. All right, I understand. कहाँ है डैड? I hate him, Mama. डैड आप क्यों करते हैं ऐसा? रोसेश के सर पर दूध का गिलास खाली करके क्या मिला आपको? सुकून, आनंद, चैन, आराम, आत्मा को ठंडक, दिल को खुशी और चेहरे को मुस्कान। डैड की बात में दम तो है मॉम। क्या दम है साहिल? I mean, मोनिशा की बातें सुनकर मेरा भी जी करता है कि पानी का ग्लास डालूं उसके सर पे, और वो भी यूं दूर से ऐसे फेंक के मारूं उसके सिर पे। Don't mind her, but I'm just using you as an example. लेकिन क्या ये करना सही होगा, चाहे मुझे जितनी ही खुशी मिले? नहीं। लेकिन
डैड, आपने जो भी किया वो गलत किया। क्या गलत किया? तूने रोसेश की पोएम सुनी? गोभी को हुआ बच्चा इसलिए खाना बना कच्चा। और होल्ड इट। मैं जानता हूं कि रोसेश की कविताएं थोड़ी सी वो Unusual? हाँ अनयूजुअल होती है, लेकिन डैड आपको कोई हक नहीं बनता रोसेश की कविताओं को भला बुरा कहने का। क्यों? आप भूल गए? आपके जमाने के आप कवि ड्रैकुला हुआ करते थे। क्या कविता थी डैड की? ढिंचैक ढिंचैक चले दिल की गाड़ी, ढुच्चुक ढुच्चुक मेरी यही कविता सुनकर ही माया मेरे पीछे पागल हुई थी। पूछ। हाँ तो मेरी कविताएं सुनकर के भी लड़कियां मेरे पीछे पागल होती हैं। अबे लल्लू, वो बाल नोच कर इधर उधर भागने वाली पागल नहीं, दीवानी हुई थी मेरे पीछे, समझा मतलब? रेशमा भी दीवानी होती है मेरी कविता सुन करके, है ना मामा? Absolutely. तुम्हारी कविताएं सुनकर के हमेशा मुस्कुराती है वो। See? मुस्कुराती ही होगी, लेकिन ये रेशमा है कौन? वही जो 4 माले पे रहने आई है, गूंगी बहरी। रेशमा गूंगी और बहरी भी है, बोलो। अब समझा मैं, वो रोसेश की कविता सुन के मन ही मन मुस्कुराती क्यों है। उसे अपना बहरापन वरदान लगता होगा। नॉनसेंस इंद्रवदन। इस साल के आर्ट एंड पोएट्री क्लब के एनुअल कवि सम्मेलन में रोसेश की पोएम को अवार्ड मिलेगा, देखना तुम। और वो गुड न्यूज आप मुझे एसटीडी करके बताना। तुम कहीं नहीं जाओगे साहिल, हम सब यहीं रहेंगे और देखेंगे एक बेटा अपने क्रूर और घमंडी बाप को कैसे हराता है। क्या मतलब? क्यों? तुम भी तो कवि रह चुके हो इंद्रवदन। तो रोसेश तुम्हें चैलेंज करता है। गो ऑन, चैलेंज हिम। Okay. I challenge you. आप इस कवि सम्मेलन में हिस्सा लेकर के मुझे हरा कर दिखाइए, तभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अब तो न सिर्फ मैं तुझे हराऊंगा, बल्कि वो दूध और पानी दोनों तेरे सर पे भी उंडेलूंगा, समझा? ही हा 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 हा। चुप। गुगु गुगु। ऐसी कविता लिखते थे डैड। मामा अब देखना कैसे डैड अपने घुटनों के बल गिरते हैं। मेरी कविता की गहराई का तो आधा हिस्सा भी डैड। Don't be overconfident, रोसेश। इंद्रवदन बहुत अच्छी कविताएं लिख चुके हैं। ये पढ़ो, वल्लभ दास काका की श्रद्धांजलि। वल्लभ दास काका, प्यारे वल्लभ दास काका, आपको मिला होगा स्वर्ग का इलाका। धरती पे काकी नहीं देती थी किसी से फ्लर्ट करने का चांस, अब स्वर्ग में देख रहे होंगे आप मेनका उर्वशी का डांस। वाओ, वेरी डीप मामा। Isn't it sensitive? इट इज। I told you. वो तो इंद्रवदन ने बहुत सालों से कुछ लिखा नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस छूट गई है, वरना ही इज अ वेरी टैलेंटेड पोएट। तो अब क्या होगा मामा? Well, अब तुम्हें किसी ना किसी तरह जिताना होगा। इस साल कवि सम्मेलन हमारे यहाँ है ना? तो जज कौन है? आर्ट एंड पोएट्री क्लब का सबसे टैलेंटेड कवि अनिरुद्ध मेहता उर्फ कच्चा केला। Well, उसे किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस करना होगा। Don't worry, sweetie. We shall leave no stone unturned. Excuse me, ladies and gentlemen. इस साल के आर्ट पोएट्री क्लब के एनुअल कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। इस साल जिन कवियों ने हिस्सा लिया है उनके नाम हैं महेश परांजपे, रघुवीर जेठमलानी, शकीला मुरादाबादी, I'm so sorry, गोपी ठक्कर उर्फ व्यथा, इंद्रवदन साराभाई, He's the best. Daddy G is the best. Monisha, please, and Rosesh Sarabhai. And इस साल हमारे फेस्टिवल में जो जज हैं वो है पोएट्स गिल्ड अवार्ड विनर अनिरुद्ध मेहता उर्फ कच्चा केला। कच्चा केला? मेरा तखल्लुस। लेकिन कच्चा केला? You see, it's a very very deep metaphor. मेरी कविताएं समझना बहुत मुश्किल होता है इसे। तो कच्चा केला?
नेचुरली मोनिशा, कच्चा केला भी तो हजम करना बहुत मुश्किल होता है ना। डैड, बिल्कुल सही कहा इंद्रवदन ने। ओह, क्या लेंगे आप? वाइन, विस्की या शैंपेन? आज मेरा उपवास है माया, आई एम सो सॉरी। इसलिए मैं विस्की नहीं वाइन लूंगा। ओके, थैंक यू। देखा साहिल, थैंक यू। उपवास में वाइन पिएगा, हिपोक्रेट। इज इट शार्डोने? क्या? मैंने कहा ये कान में क्या डाला तूने? वो इन्फेक्शन हुआ कान में। माया, Just ignore him. You guys carry on with this session. मैं अपने ईयर प्लग्स निकालता हूँ। नारद मुनि जी, अब मेरी कविता भी सुननी पड़ेगी और तालियां भी मारनी पड़ेगी, समझा? एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, हम लोग शुरू करें उससे पहले आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट अनिरुद्ध कि वो अपनी अवार्ड विनिंग कविता हमें पढ़ के सुनाए। कम ऑन अनिरुद्ध। वेल, अब माया ने कहा है देन तो फिर आई तो विल हैव टू रिसाइट। हालांकि लैंग्वेज भाषा थोड़ी सी पेडेस्ट्रियन है, बट इसी फील लाने के लिए मैंने इस तरह से लिखी है। कविता का नाम है मैं लुक्खा हूं। करेक्ट। दुनिया चाहे मेरी पूजा करे, पर मैं लुक्खा हूं। भले मेरी बुराई ना कोई दूजा करे, पर मैं लुक्खा हूं। वाह, सो गुड। मुझे राजगादी पे ना बिठाओ, नहीं राजा कभी बनना मुझे। मुझे महंगी चीजें नहीं चाहिए, ये मैंगो ले लो, दे दो गन्ना मुझे। चप्पल मारो। एक एक करके प्लीज। मुझे राजगादी पे ना बिठाओ, नहीं राजा कभी बनना मुझे। नहीं हवाई जहाज की गोद में बैठना, नहीं 5 स्टार बोट में मुझे बैठना। मैं हूं गरीब हमेशा बिना मक्खन का, रूखा सूखा हूं। मुझे कम ही चाहिए सब कुछ, क्योंकि मैं लुक्खा हूं। एक्सक्यूज मी। Beautifully. You know, it's so self-deprecating. It's almost socialistic. थैंक यू। मतलब था कुछ छोड़ना। आई थिंक हम लोगों को अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। हमारे पहले कवि हैं महेश परांजपे। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। टॉर्चर शुरू। मेरी कविता का शीर्षक है लोकल ट्रेन का भिखारी। एक हाथ में पकड़ी है हारमोनियम की पेटी, कमर पर रखी है गरीब सी बेटी। गाता है वो परदेसी परदेसी, जाना नहीं लगता है वो एक भयानक सा शोर, गाना नहीं। वेरी ऑब्जर्वेंट महेश। इसी ओरिजिनल गाने का भी यही प्लस पॉइंट है, शोर। कंटिन्यू महेश। मांग रहा है वो 10 पैसे 10 पैसे, क्या गलत लिखी है हमने कविता हमारी? लेकिन जनाब मैं बताना भूल ही गया, ये था 1974 की ट्रेन का भिखारी। Wonderful, very nice. Surprise ending, नहीं? Yeah, it was very, very, shall I say Alfred Hitchcock, a twist in the tale. Nice. अब हमारी अगली कवियत्री हैं गोपी ठक्कर उर्फ व्यथा। Very promising. कविता का शीर्षक है भैंस का रिश्ता। मेरी भैंस जवान हो गई, अब तो शर्मा के घास खाती है, याऊ याऊ याऊ। वो की जगह वो करती है, अब क्या बताऊं। भैंस को चाहिए कोमल सा बैल, सफेद जैसे पूनम का चांद। मिला उसे गाड़ी खींचने वाला ब्राउन कलर का सांड। Wonderful. हर औरत की कहानी, I mean, you know. कच्चे केले जी, ये कविता भैंस पर है। तो साहिल, औरतें भैंस ही तो होती है। नहीं, मर्द सांड होते हैं। Unfortunately. व्यथा जी, continue please. सांड के साथ शादी करवाने भैंस को ले गया भैया।
सांड ने पकड़ के मरोड़ दी भैंस की कोमल कलैया। वेरी कथक। छुड़ा के अपनी कलाई वहां से भागी अपनी भैंस। भैया जी को हो गया इस बात से बड़ा स्ट्रेस। स्ट्रेस के मारे हो गया है वो हॉस्पिटल में अकेला। अब सांड चला रहा है उस भैया जी का तबेला। वंडरफुल व्यथा जी, वंडरफुल व्यथा जी। पहली बार अर्बन भैया और मेट्रोपॉलिटन भैंस की तकलीफ पर पहली बार किसी ने रोशनी डाली। अच्छा, अब थर्ड पोएट हमारे रघुवीर जेठमलानी। मैं जरा जाकर आऊं? कहाँ? बालकनी से नीचे कूद रही हो? नहीं, इंडिया कॉलिंग का प्रोमो दिखाने वाले हैं। इंडिया कॉलिंग? हाँ, स्टार वन का नया शो। बिल्कुल मेरी कहानी है। तुम्हारी कहानी क्या है? अरे उसमें ना पंजाब से एक लड़की मुंबई आती है और यहाँ के काम करती है। तुम्हारी कहानी कैसे हुई? वो तो काम करती है। अच्छा, has everyone got their drinks? Can we resume? Okay. हमारे नेक्स्ट पोएट हैं इंद्रमदन साराभाई। जब तक सूरज चांद रहेगा डैडी जी का नाम रहेगा। अनिरुद्ध, please be a little kind with इंद्रमदन। थोड़े एमेटर हैं, लेकिन मेहनत बहुत की है बेचारे ने। मेरी कविता का नाम है सिनेमा उफ सिनेमा। कंटेम्पररी। खर 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 चले सिनेमा की रील। सिनेमा के पर्दे पर आया सुशील। सुशील की एक्टिंग उसके मसल्स करते हैं। चेहरा है ब्लैंक जैसे मरा कबूतर। डायलॉग्स वो बोले तो लगता है ऐसे जैसे बिगड़ा हो पड़ोसी का स्कूटर। सुशील की हीरोइन संध्या के कपड़े जितने टकलू के सर पर हो बाल। तवज्जो चाहूंगा, आगे सुनिएगा। संध्या से ज्यादा देती है छिपकली एक्सप्रेशन। संध्या से ज्यादा देती है छिपकली एक्सप्रेशन। फिर भी संध्या बनेगी बेस्ट एक्ट्रेस इस साल। सुशील के मसल्स को मिलेगा अवार्ड क्योंकि उसके पापा है जूरी पर, समझे? पॉलिटिक्स। पिक्चर को देंगे 4 स्टार क्रिटिक्स क्योंकि वो तो है प्रोड्यूसर्स के चमचे। फिर भी मैं जाकर देखता हूं क्यों? क्यों में दर्द है? हाँ, बहुत है। फिर भी मैं जाकर देखता हूं क्यों? सड़ियल सी ऐसी हर मूवी देखना चाहिए घर के लिविंग रूम में बैठकर, प्यारा सा रिमोट वाला टीवी। इंद्रवदन, तुमने अपनी कविता के जरिए जिंदगी जीने का राज बता दिया। I'm sorry माया, मैं तो रो पड़ा। Just excuse me everybody. अभी बाकी है। But this was the best माया. सोफा। ये केला क्यों रो रहा है? We still have Rosaceous poem. Yeah, but he was the best Maya. Just 2 minutes. आइए। I'm sorry, please excuse me for my tears. That's all right. I present the immensely talented Rosesh Sarabhai. I'm sorry. It's okay. All the best. Thank you. But Indravadan. मेरी कविता का टाइटल है जेली। लगुल 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 लगुल, लाल लाल लगुल लगुल जेली। जेली के कैबरे डांसर जैसे शरीर में छुपी है अनजाने अनकही पहेली। जेली मेरी मौमा का मन, नर्म मुलायम मीठा, पसंद करे इसे हर कोई, संगीता रीटा नीटा अनीटा। विंटेज रोसेश माया। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है रोसेश। मेरे पास टमाटर। जेली गिरे जमीन पर तो आवाज आए प्लुप प्लुप। Come again, come again.
जेली गिरे जमीन पर तो आवाज आए प्लुप प्लुप, बच्चा उसमें हाथ मारे सुनाई देती है थुप थुप। He's playing on the onomatopoeia. जेली पर कभी फंगस ना लगे, उसका स्वाद कभी भंकस ना लगे। अगर बचानी है हमें हमारी कंट्री तो जेली को बनाना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। मंत्री? मेरा बेटा, मेरा बच्चा। You were sensational, रोसेश। रोसेश की कविता कविता नहीं है। करेक्ट। इसकी कविता एक आंदोलन है। It's a revolution. But what is the verdict? माया, रोसेश की कविता में गहराई है, फिलॉसफी है, लेकिन इंद्रवदन की कविता में सच्चाई है। Can we have इंद्रवदन over here, please? मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा बच्चा, अगर इंद्रवदन हमारा वर्तमान है तो रोसेश हमारा भविष्य। तो अवार्ड किसे जाता है ये भूल जाओ माया, और ये सोचो कि अगर वर्तमान और भविष्य दोनों मिलकर कविता लिखेंगे तो क्या होगा। मर गए? क्यों? इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब पुड़पुड़ पुड़पुड़ उबलता पानी, पानी में उबले चावल की जवानी। जवान होकर चावल सजाएंगे थाली, सीने से लगाएंगे दाल काली काली। भोंपू भोंपू आया देखो, इडली वाला राजू परदेसी। काले प्यारे चेहरे पर दांत बड़े और आंखें जरा सी। रोशनी घर ना हो और राजू खड़ा हो साथ। अंधेरे में नजर आएंगे सिर्फ उसके 4 चमकते दांत। लिख 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 लिख। साहिल सुनना। सुन रहा हूं। देखा ये नतीजा कॉम्बिनेशन का? ओए, इतनी भी बुरी नहीं है। बुरी नहीं है। सब्जी कौन सी बना रही हो? सब्जी अब तक कुछ भी नहीं बनाई। क्या बनाऊं? कच्चे केले की बनाओ। ये सुनिए साहिल भाई, कहत कवि रोसेश और इंदु। हिट है जोड़ी, बटेंगे लड्डू। ये वो में। हेलो। हाँ गुरिंदर मौसी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ, मैंने घर का सारा कामकाज कर लिया, खाना भी पका लिया था कल ही। अभी टीवी देख रही थी। मौसी, वो नया सीरियल शुरू हुआ है, पिताजी का मंगलसूत्र, देखा? हाँ मतलब नई स्टोरी है, लेकिन मौसी एक्टिंग बहुत बुरी है। किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे। मैं तो देखते देखते सो ही गई थी, फिर आपका फोन आ गया। अच्छा जी, सत श्री अकाल। मोनिशा, हाँ? मोनिशा मॉम बेहोश हो गई है। क्या? क्या? ये इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो, मॉम के सर पे चोट लगी है। कम ऑन। रोसेश भैया हौसला रखिए, मम्मी जी कोमा में चली गई है। मॉम कोमा में नहीं गई है मोनिशा, वो सिर्फ बेहोश हुई है। ओह, मुझे तो लगा था कि अगले 9 साल तक मम्मी जी होश में नहीं आएंगी। और उसी रोज मेरी दूसरी शादी हो रही होगी। मैं अपनी नार नवेली दुल्हन की मांग में सिंदूर भर रहा हूंगा और माया सीढ़ियों पे से उतरती हुई चिल्लाएगी, नहीं ऐसा मत करो वरना अनर्थ हो जाएगा। कैमरा मुझ पे चार्ज, डरैन 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 डरैन। फिर साहिल पर, रोसेश पर उसकी बाईं आंख से एक मोटा सा आंसू गिरेगा। मोनिशा के हाथ से थाली गिर जाएगी। डैड, यूजुअली शोक सभा में लोग क्या करते पता है? चुपचाप बैठे रहते हैं। इसका मतलब चुपचाप बैठे रहना किसे कहते हैं ये आपको पता है? हाँ हाँ, तो वहां पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे प्लीज। ओके। या साहिल, माया आंटी को मामूली सा ट्रॉमा है,
2-4 घंटे में होश आ जाएगा। लेकिन राजन, सर पे चोट लगी है, डू यू थिंक MRI के लिए जाना चाहिए? मैं जानती हूँ एक MRI को। मेरे गुरदीप चाचा जो कनाडा में है, वो MRI है। वो NRI होता है मोनिशा। MRI मतलब दिमाग का स्कैन। अच्छा, मतलब वो CT स्कैन जैसा। लेकिन साहिल, उसमें तो 3-4 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। तुमने पढ़ा नहीं पेपर में? सीजनल डिस्काउंट दे रहे हैं वो। 3 लोग करेंगे ना तो 1 का फ्री। ताना क्यों मार रहे हो? डॉक्टर ने तो कहा कि मामूली सा ट्रॉमा है। और अगर मम्मी जी की खोपड़ी फट गई होती, खून शून बह गया होता बहुत सारा, तो MRI कराना वसूल भी होता। नहीं, वो क्या है मोनिशा, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर साहिल ने सजेस्ट किया था। हाँ, लेकिन आंटी जी बेहोश कैसे हो गई? हुआ यो कि हम 100-150 लोग मंत्री जी के बंगले के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। सब कुछ शांत और नॉर्मल था। मोमा थक गई तो मैंने नारेबाजी शुरू कर दी। गरीबी हटाओ, आबादी घटाओ, दूरदार पो, बच्चे पैदा करो, सिर्फ 1 या 2। फिर अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों कह रहा है, बोलो। नारेबाजी में कविता लिखता है, धूड़धाड़ पौ, और कहता है कि पता नहीं। डैड, जस्ट चिल, रिलैक्स। रोसेश, आगे बोलो। फिर भगदड़ मच गई और कुछ लोगों ने मोमा को कुचल डाला और मोमा ओह करके बेहोश हो गई। You should have seen it, साहिल भाई। कुछ लोगों ने थोड़ा सा कुचल क्या डाला, उस बात का इतना बड़ा सदमा पहुंचा मम्मी जी को। हाँ मोनिशा बेटे, वो जिन लोगों ने माया को कुचला ना, वो मिडिल क्लास रहे होंगे। ओके, अब आंटी जी को आराम करने दीजिए। लेट्स स्टेप आउट प्लीज। यस, ओके। डैड, आप यहीं रहिए मॉम के पास। रोसेश, तुम्हारा रोना मॉम को डिस्टर्ब करा। जस्ट कम आउट, कम। टेक केयर। साहिल, डैड आप बैठ। देखो साहिल, वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। आई जस्ट होप के उन्हें सर पे चोट लगने की वजह से कहीं सदमा ना पहुंचे। तुम्हारी फीस किस बात की? दवा शवा तो दी नहीं। लेकिन मैंने आंटी जी को चेक तो किया। हाँ, लेकिन टॉर्च तो हमारा यूज किया ना। He's just joking. No. Just a minute. तुम्हारी फीस? मामा। थैंक्स। मामा। डॉक्टर साहब, लगता है रोसेश भैया का बीपी हाई हो गया है। वो तो चेक कर लीजिए कम से कम। साहिल, is she serious? No, she is. I told you she's joking. Okay, मैं निकलता हूँ। मोनिशा, तुम घर जाओ और खाना बनाओ। चॉकलेट खा रहा हूँ। 8वीं या 10वीं? अरे नहीं, माया क्या बोलेगी, वो तो बेहोश पड़ी हुई है। एंड बाय द वे, मैंने तो वो सेव बटाटा पूरी भी मंगवाई है राम प्यारे भैया से। अरे वो गटर के बगल में जिसका ठेला लगता है ना राम प्यारे, उसी से मंगवाई है सेव बटाटा पूरी। सेव बटाटा पूरी? ओ बाप रे, ये दिनेश, मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। नहीं माया, वो मजाक कर रहा था मैं। किसने मंगाई सेव बटाटा पूरी? अरे नहीं, तुम परेशान मत हो। ए रोसेश। रोसेश कौन है? भेलपुरी वाला भैया? अरे नहीं, रोसेश, हालांकि उसकी शक्ल वो भेलपुरी वाले भैया जैसी है, लेकिन रोसेश यानी वो तुम्हारा स्वीटी, तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा? कब पैदा हुआ? अरे कम ऑन, अब याददाश्त चली गई हो, ऐसी एक्टिंग मत करो। हाँ, रोसेश कब पैदा हुआ ना, वो हॉस्पिटल वाले भी आज तक नहीं भूल सके। चंबू कहीं का, पैदा होते ही मामा करके चिल्ला रहा था। कैसी बेहुदा आवाज में बोल रहे हो तुम? ये मामा शब्द कानों को लगता है? मामा शब्द तुम्हारे कानों को लगता है माया? माया कौन है? माया तुम हो ना। कम ऑन, हाँ, बहुत हो गया नाटक। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। अरे बाप रे। अच्छा, इंद्रवदन कौन है पता है? मुझे पहचान दियो? नहीं भाई नहीं। अरे भाई नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? कहाँ है मेरा मंगलसूत्र, मेरा सिंदूर? हाँ, कब हुई मेरी शादी? मंगलसूत्र सिंदूर? क्यों मोनिशा की मनपसंद टीवी एक्ट्रेस की तरह एक्टिंग कर रही हो तुम? हा? अब ये मोनिशा कौन है? मोनिशा भी याद नहीं है? अरे मोनिशा वही है जिसके नाम से तुम उसकी थीसिस खोल देती हो। मोनिशा तो बस में खड़े खड़े ट्रेवल करती है तो कंडक्टर से टिकट का कंसेशन मांगती है,
टिकट का पिछला हिस्सा राइटिंग पैड की तरह इस्तेमाल करती है, पड़ोसियों का यूज किया हुआ राइटिंग पैड घर ले आती है ताकि उसकी रद्दी का वजन बढ़े। अरे वाह, कौन है ये अक्लमंद लड़की? मोनिशा, तुम्हें अकलमंद लगी? हाँ, अक्लमंद है, मैं तो कहती हूँ चतुर है, ज्ञानी है। मुझे उसके बारे में और बताइए ना। अरे बाप रे बाप, अरे सुनो, बताइए ना भाई साहब। आपको मेरी कसम। कसम? यू नो माया, कसम खाना इज मैग्निफिसेंटली मिडिल क्लास। मिडिल क्लास? कितने मीठे लगते हैं ये शब्द, बिल्कुल सुने सुने से। मिडिल क्लास क्या होता है ये मिडिल क्लास? मिडिल क्लास यानी मिडिल क्लास वाले लोग टैक्सी में बैठते हैं जिनकी नजर बिल्कुल मीटर पर चिपकी हुई होती है, माँ बाप और भगवान के अलावा जिन्हें सिर्फ डिस्काउंट सेल प्यारे लगते हैं। सब्जी वाला अगर धनिया दे दे मुफ्त में तो नाचते नाचते घर आते हैं। बिल्कुल, कितने मीठे, कितने मनमोहक है ये मिडिल क्लास। मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ ना? तुम? नहीं, कहिए ना मैं मिडिल क्लास हूँ। अगर नहीं हूँ तो मैं बनना चाहती हूँ। आप मुझे वो मोनिशा से मिलवा दीजिए, वो उससे मैं पूछूंगी। बुलाइए ना उसे। हाइला? मैं हाइला बोलूं तो कोई हर्ज नहीं ना तुम्हें? मैं हाईचिट कहती हूँ। अच्छा, बोलो। हाँ बोलो। हाईचिट। धत्तेरी की? धत्तेरे की। माटी मिले? तेरा मुंह जले? क्या हो गया? ये पूछो क्या नहीं हुआ? हाइला साहिल, राम प्यारे की सेव बटाटा पूरी, वो भी 4-4 पैकेट। लेकिन डैड ने 4 पैकेट सेव बटाटा पूरी क्यों मंगवाई? वही तो, इसे खाने से जॉन्डिस हो जाता है भाभी। नहीं नहीं रोशेश भैया, वो तो राम प्यारे की पानी पूरी खाने से जॉन्डिस होता है। ये तो सेव बटाटा पूरी है, खाएंगे? याक, फेंक दीजिए ये सेव बटाटा पूरी। क्या बोला ये? मोमा? छी छी छी, फिर से ये भद्दा सुनाई देने वाला शब्द, मोमा। कौन है ये? ये वही है तुम्हारा लाडला रोसेश। छी 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 छी, ऐसा? और ये कौन है? मैं आपका बड़ा बेटा। मॉम, साहिल, डैड। माया अपनी याददाश्त खो चुकी है साहिल। हाइला, कितना प्यार से बोली है हाइला। कौन है ये? ये तुम्हारी बहू मोनिशा। मुझे लगा ही जरा। जीती रहे। हाथ में क्या है तेरे? सेव बटाटा पूरी। अकेली अकेली खाएगी? आपको तो हाँ, नेकी और पूछ पता है, जब उठी ना पहला शब्द ये सुना, सेव बटाटा पूरी। ले। ये क्या हो गया आपको मामा? फिर से मामा, इसका क्या करूं मैं? मैंने गालियां सिखाई है ना तुम्हें। डैड, क्या गालियां सिखाई है? मैं राजन को फोन लगाता हूँ। राजन को छोड़, उस भैया को फोन लगा। हरामखोर को बुला इधर। ओह माय गॉड, हरामखोर। और नहीं तो क्या, एक्स्ट्रा पूरी नहीं डाली नालायक ने। हाँ मम्मी जी, उससे तो एक्स्ट्रा सेव कुरमुरे भी नहीं डाले हैं। आने दे उसको, वाट लगाऊंगी उसकी मैं। अरे देख, डिस्काउंट कूपन तेरे में है। हाँ, फेंकना मत कागज। हम राजन, तुम जहां कहीं भी हो वहीं से यू टर्न लेके मेरे घर वापस आओ। यहाँ मॉम अजीब तरह से बिहेव कर रही है। ये राजन कौन है? मम्मी जी, वो डॉक्टर आया था ना, जो दवा शवा दिए बिना ही 500 रुपए लेके चला गया। हाइची। हाँ मम्मी जी, साहिल ने दिए। साहिल, कोई बार्गेन तो करना चाहिए ना। बार्गेन? हाँ, नहीं तो 2-3 इंजेक्शन लगा देता इस चंबू को। मामा? फिर से मामा? तिक्की चटनी फेंकू तेरे मुंह पे? मॉम प्लीज रिलैक्स। मोनिशा, हंसना बंद करो। क्यों डांट रहे हो मेरी मोनिशा को? हेलो मम्मी जी, आपने मेरी साइड ली, थैंक यू। मेंशन नॉट। साहिल के पापा? हाँ बोल वाली। टीवी लगाओ ना। हाँ। सीरियल ला रहा होगा ना? हाँ मम्मी जी, उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट आ रहा होगा। अच्छा, चलाओ ना। फिर हम लोग सब बाहर खाना खाने जाएंगे। हाँ, पाव भाजी, फलूदा और लास्ट में पान। साहिल भाई कुछ कीजिए, मामा के सर पे कुछ मारिए, कुछ जड़ी बूटी खिलाइए ताकि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। रोसेश, ऐसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है। सर पे कुछ मारने से या जड़ी बूटी खिलाने से याददाश्त वापस आ जाती है। मॉम को टेम्पररी अमनीजिया है जिसका कोई इलाज नहीं होता। साहिल भाई, ये टेम्पररी अमनीजिया परमानेंट होता जा रहा है।
मामा ने चमकीली चमकीली साड़ियां खरीदी है नायलॉन टाइप, और साड़ी वाले से एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग मांगा। और ये देखिए संतरे के छिलके फ्रिज में इकट्ठा करके रखे थे, ये संतरे के छिलके, वो भी फ्रूट जूस सेंटर वाले से लिया। बोला कि भाई साहब आपको इसकी क्या जरूरत है, मुझे दे दीजिए ना, मैं इसका मार्मालेड बनाऊंगी। सोचिए साहिल भाई, मार्मालेड को मार्मालेड बोल रही है मामा। You just relax. मॉम को आने दो, मैं बात करता हूँ उनसे। वो दोनों गई हैं भोजपुरी फिल्म देखने। मामा भोजपुरी फिल्म देखने गई है? हमारे कमरे में तोहार पेटी। मोनिशा टिकट्स लेकर आई थी दो। ये मोनिशा भाभी भी ना इनकी वजह। क्या क्या नपावट, मेरी बहू को क्या बुरा भला कह रहा है तू? See, she is calling me नपावट। मम्मी जी शाम को फिर से चलेंगे। हाँ, लिफ्ट वाले ने कहा है शाम तक लिफ्ट ठीक हो जाएगी। काश लिफ्ट खराब हो गई है। हम लोग ऊपर नीचे कर रहे थे ना मजा लेने के लिए, फ्री मेरी गो राउंड, तो थोड़ी बिगड़ गई थी। हाँ, पता है साहब, मम्मी जी बिल्कुल बदल गई है, एकदम बिंदास हो गई है। चल झुट्टी, तेरे जैसी नहीं। अरे बाप रे साहिल, ये क्या बार्गेन करती है। हैप्पी दिवाली के स्टिकर्स के साथ शुभ लाभ के स्टिकर्स फ्री ले लिए इसने। और आपने तो दिवाली ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ में रंगोली की पूरी बुक फ्री में ले ली। एक मिनट, लेकिन आप लोग दिवाली की चीजें अभी क्यों खरीद रही हो? राइट, दिवाली तो खत्म हो गई है, इसीलिए तो आधे दाम में दे रहा है वो चंबू। See, now चंबू। ए मोनिशा, हाँ? आज सोमवार है ना? हाँ, तो चल ना आज बाबुलनाथ मंदिर चलते हैं दर्शन के लिए। क्यों? वहाँ फ्री खीर मिलेगी आज। दर्शन के दर्शन, खीर की खीर। चल चल चल, तुम लोग खाने का देख लेना। हाँ, चल चल जल्दी मम्मी जी। ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं मोनिशा भाभी। हाय ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मम्मी जी की याददाश्त खो जाने के जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं, है ना साहिल? यार रोसे, शी इज नॉट टोटली रॉन्ग। अगर तुम वो कविता वाला नारा नहीं लगाते ना तो वो लाठीचार्ज नहीं होता। एंड सेकेंडली मॉम के कोरे दिमाग में जो मिडिल क्लास वाला भूत है ना वो डैड ने डाला है। लेकिन उस भूत को भटकने की आदत तो मोनिशा भाभी डाल रही है ना। पता है आपको, मामा नाइट गाउन में नीचे गई थी चीकू खरीदने मोनिशा भाभी के साथ, और आधे घंटे बाद वापस लौटी। नाइट गाउन? आधे घंटे तक तुम बार्गेनिंग कर रही थी मोनिशा? साहिल, मम्मी जी ने तो 5 मिनट में ही चीकू खरीद लिए थे। जब उन्होंने चीकू वाले को धमकाया ना के गोचू सीधा सीधा दाम लगा, नहीं तो बिल्डिंग के नीचे खड़े रहने नहीं दूंगी, तो उसने फटाक से 4 रुपए के 6 चीकू दे दिए। तो फिर आधे घंटे तक आप लोग क्या कर रहे थे? अरे बाबा, वो बिल्डिंग के बाहर बंदर का खेल चल रहा था ना, तो मम्मी जी ने कहा अरे वाह मोनिशा, बंदर का खेल, चल देखते हैं, मजा आएगा। मतलब गाउन में मॉम सड़क पर। मोनिशा, तुमने रोकने की कोशिश नहीं की? मना किया था साहिल, मैंने एक बार मना किया था। जब मम्मी जी ने सीटी मार के मदारी से कहा ना कि बंदर से शादी वाला खेल कराए, तब मैंने उन्हें टोका था। मॉम ने सीटी मारी? हाँ, क्योंकि जब वो कर रही थी तब वो मदारी सुन नहीं रहा था ना। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता साहिल भाई। मैं मोमा को याद दिला कर रहूंगा कि वो माया साराभाई है, मेरी मोमा। आप चाहें तो कोशिश कर लीजिए रोशिश भैया, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मम्मी जी को अपनी कविता बिल्कुल मत सुनाइएगा। क्यों? क्योंकि कल जब डैडी जी ने आपकी कविता मम्मी जी को सुनाई ना, तब उन्होंने थू किया। That's it, that's it। मैं मोमा की याददाश्त वापस ला कर रहूंगा। एक मिनट रोसेश, एक मिनट। Whatever, but be careful। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मॉम को बदलने के बजाय मॉम तुम्हें बदल दे। Because आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन तुम्हें उनसे है उससे ज्यादा मॉम को तुमसे प्रॉब्लम है। Let's see। गुड बॉय। अब बोल, पड़ोसी के घर से दही मांगने में कोई बुराई नहीं। पड़ोसी के घर से दही मांगने में कोई बुराई नहीं। हाँ, अब लग रहा ना मेरा राजा बेटा। मामा, मम्मी, हाँ, अगर मैं आपका राजा बेटा हूँ तो मेरी एक बात मानेंगे? बोल ना मेरा बच्चा। आप माया साराभाई हैं, माया साराभाई, द माया साराभाई। हाँ, तो माया साराभाई ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो कैसे कपड़े पहनती है? मैं दिखाता हूँ किस तरह के कपड़े पहनते हैं आप। ये देखिए, आप इस तरह के कपड़े पहनती हैं। हे भगवान, ये क्या है?
न गले में मंगलसूत्र न मांग में सिंदूर। अब सिंदूर नहीं लगाती हैं। नालायक नपावट। मैं सुहागन हूँ। सुहागन के लिए अपना सिंदूर जैसे पाव भाजी की प्लेट के ऊपर बटर। पाव भाजी बटर के बिना अच्छी लगती है? पाव भाजी। ये क्या कॉटन की साड़ी पहनी है? कॉटन की साड़ी एक बार पहनने में इस्त्री बिगड़ जाती है। भैया 4-4 रुपए लेता है इस्त्री करने का, ऊपर से ब्लाउज का अलग। ठीक है, आप कॉटन की साड़ी नहीं पहनना चाहती ना, तो ये देखिए, आप इस तरह की साड़ी भी पहनती है, प्योर शिफॉन की डिजाइनर साड़ी। ये देखिए। हाय शिट, इसमें ब्लाउज क्यों नहीं पहना मैंने? तेरी ट्रिक फोटोग्राफी होगी, शर्म नहीं आती? माँ की ऐसी फोटो निकालता है? फाड़ इसे, फाड़ अभी के अभी फाड़। मम्मी जी, बोल बेटा। मम्मी जी, मैंने आपके पास सारा सामान रख दिया है टैक्सी में। फ्लाइट का टाइम हो गया है, जल्दी चलिए। इसमें थेपला डाला ना? हाँ हाँ, रख दिया। चलिए ना। कहाँ जा रही हैं आप? रोसेश भैया मम्मी जी को कांग्रेचुलेशंस कहिए, वो जीत गई। हम लोग गए थे ना मोची गली में चप्पल खरीदने, तो वहाँ कॉन्टेस्ट का फॉर्म मिला। बंटी और बबली की हीरोइन कौन? मम्मी जी ने फट से लिख दिया, रानी मुखर्जी। और वो जीत गई बांग्लादेश की टिकट फ्री। मम्मी जी चलिए, टैक्सी का मीटर बढ़ रहा है, चलिए चलिए। नहीं, मम्मी आप ऐसे कैसे जा सकती है डैड और साहिल भाई से मिले बगैर? अरे तो साहिल को कह देना ढेर सारा प्यार, और तेरे पापा से कहना मैं वहाँ से उनके लिए चेक्स वाली लुंगी लेके आऊंगी। 30 रुपए में मिलती है वहाँ। हाँ। और कांदा बटेटा इतना सस्ता, मैं सोच रही थी 10-12 किलो लेके आती हूँ, फिर भजिया बनाएंगे। इसके पापा को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चल, जय श्री कृष्ण। नहीं मम्मी, ऐसे कैसे जा सकती है? मैं आऊँ आपको एयरपोर्ट छोड़ने? नहीं नहीं, ऑटो में जगह नहीं होगी। नहीं, आप तो टैक्सी से जा रही है ना? ओफो, वो तो सिर्फ बांद्रा तक, वहाँ से हम ऑटो ले लेंगी, पैसे बचेंगे ना। हमारी मीठी। चलिए चलिए मम्मी। मामा, मैं आपको छोड़ो मुझे, छोड़। मामा नहीं सगड़ो, छोड़। टाटा। मोनिशा, मोनिशा, मोनिशा। क्या है साहिल? रात के 8:30 बजे तुम सो रही हो? हाँ तो इतना बोरिंग टीवी सीरियल आ रहा था, 10 मिनट से एक भी मर्डर, एक भी एक्सीडेंट, एक भी लफड़ा नहीं हुआ था, इसलिए मेरी आंख लग गई। वैसे साहिल, मैंने ना एक बहुत अच्छा सपना देखा। तुमने 8:30 बजे सपना देखा? क्या देखा सपने में? वो बांग्लादेश में लुंगी 30-30 रुपए की मिलती है। क्या? मैं लेती हूँ। हेलो, साहिल, गुरिंदर मौसी का फोन। वो बात करो। साहिल भाई, साहिल भाई। क्या हुआ रोसेश? जल्दी चलिए, मोमा बेहोश हो गई है। क्या? कैसे? हम लोग नारेबाजी करने गए थे ना, और मम्मी जी थक कर बैठ गई, इसलिए आपने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। उसी भगदड़ में किसी ने मम्मी जी को कुचल दिया। हाँ हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? सचमुच ऐसा हुआ? मोनिशा, तुम खुश क्या हो रही हो? कुछ नहीं। चलो चलो चलिए। भगवान ने मेरी सुन ली, शायद भगवान ने मेरी सुन ली, शायद भगवान ने मेरी सुन ली। सारा